नमस्कार। अभी जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है, या जिन बच्चों ने कोर्स खत्म कर लिया है और जेई मेन का रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं दो प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। पहला ये करना है आज आपको 209 रिएक्शन इन 95 मिनट, यानी आपको रफली 1.25 घंटे देने हैं और आप 20 रिएक्शंस कर सकते हो। तो ये जो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर बहुत सारी जो नेम रिएक्शंस हैं जो सिर्फ मेंस के लिए है या बिट्स के लिए है या और अदर एग्जामिनेशन के लिए है, जो एडवांस के लिए नहीं है, या कई बार नीट में भी आ जाता है, तो खाली उनके नाम याद करने होते हैं। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको वो सिखाया कि कैसे नाम याद कर सकते हैं। कई केमिकल टेस्ट ऐसे हैं जो जेई एडवांस में नहीं है लेकिन मेंस में आ सकते हैं, बिट्स में आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स। तो वो मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है पूरी, तो वो आपको क्विक वीडियोस देखने हैं। इसके अलावा पूरा एरोमेटिक मॉलिक्यूल का एक कन्वर्जन है कि डिफरेंट एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, बेंजीन से फिनॉल, बेंजोइक एसिड वगैरह कैसे बनते हैं, कौन सी रिएक्शंस यूज होती है, उसका एक वीडियो है। और एक वीडियो है एलिफेटिक कन्वर्जन्स का, कि एलिफेटिक मॉलिक्यूल एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उनके लिए है। ये कोर्स किन के लिए है? इट इज ए रिवीजन क्रैश कोर्स। समझ गए आप? पहले आप पूरा कोर्स रिवाइज करो और उसके बाद इन वीडियोस को देखो, तो फिर क्या होगा, आपका एक क्विक रिवीजन होगा, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा। पहले आपको कोर्स खत्म करना है, तभी ये आपके लिए यूजफुल है। और किसी कारण से कोर्स खत्म नहीं भी कर पाए हो तो भी एक बार देखो, नहीं आ रहा तो 2 बार देख लो उसको। तो डेफिनेटली बहुत सारी जेई मेंस में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो काफी यूजफुल रहेंगे। इसके अलावा आपको एक एनसीईआरटी और साथ में करनी है। तो कितनी रिएक्शंस करने इसमें, इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर 209 रिएक्शंस होंगी। सारे वीडियोस का सम मिला देंगे तो कितना टाइम देना है आपको? 95 मिनट्स के अंदर ये पूरा जेई मेंस का क्रैश कोर्स आपको करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को बताना, प्लेलिस्ट दोस्तों में शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में देना, ठीक है, जो सीरियस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलेगा। मेरा पर्पस ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका फास्ट रिवीजन हो जाए। लास्ट टाइम में स्पीड फास्ट हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन भी ऐसा होता है, हमारा दिमाग भी ऐसा होता है, जब थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है ना तो हम स्पीड से काम करते हैं। तो आपने कई लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने एग्जाम पास में आते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से काम करने लगता है, और साथ में ये भी लगता है काश मैं यार पहले से करता। तो पहले वाला भूल जाओ, जब जागो तभी सवेरा, जितना भी समय है उसके अंदर करना है। इस प्लेलिस्ट से आपको बहुत फायदा होने वाला है। 209 रिएक्शंस आपको करनी है एक साथ। तो शुरू करो। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार। जेई मेंस के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो एडवांस में नहीं है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। वो जेई मेंस के हिसाब से आपको सिर्फ रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए और रिएक्शन क्या है ये पता होना चाहिए। समझ गए आप? तो आज मैं आपको रफली 27 रिएक्शन के नाम बताऊंगा। तो आपको बस याद रखना है कि ये रिएक्शन है और ये इस रिएक्शन का नाम है, ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। और किन के लिए है? जेई मेंस और बिट्स वगैरह दूसरे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करें। पहली रिएक्शन, तो पहली रिएक्शन है हमारी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में? सबसे पहले क्या होता है कि 1 डिग्री एमीन, ये है हमारा 1 डिग्री एमीन, इस एन का अटैक होगा कार्बन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी कौन सा स्टेप हुआ पहले? एडिशन। एडिशन होने के बाद ये जो बना एन अल्काइल डायोथायोस कार्बोनिक एसिड, इसमें आपको HgCl2 डालना है। तो HgCl2 डालोगे तो क्या होगा? ये जो है HCl बना लेंगे और साथ में HgS बना लेंगे। तो ये बनेगा थायोसाइनाइड, अल्काइल थायोसाइनाइड। ये मस्टर्ड ऑयल टाइप की स्मेल होती है। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों टाइप की। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। यानी अगर प्राइमरी अमीन होगा तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें ये HCl और एक सल्फर के साथ आइसोथायोसाइनाइड बन जाएंगे। समझ गए आप? तो आपको क्या ध्यान रखना है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन किसकी होती है? ये 1 डिग्री अमीन की होती है, कार्बन डाइसल्फाइड की होती है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या होती है? इसकी होती है आइसोथायोसाइनेट। आप वीडियो के साथ साथ लिख लोगे ना, एक पेज ले लो और उस पर लिख लो सिर्फ ये रिएक्शन ये नाम, ये रिएक्शन ये नाम, है ना। चलो, तो एक ही पेज में बहुत सारा कवर हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या है कि कीटोन के अंदर अगर हम पर एसिड डालते हैं, ये ऐड कर लो या ऐड करो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, कोई भी पर एसिड यूज कर लो, या अपन ये एसिटिक एसिड का पर एसिड ले लेते हैं जिसमें परऑक्सी बॉन्ड हो, है ना। ये MCPB क्या है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये क्या होगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कीटोन में ऑक्सीजन इंसर्ट होके क्या बन जाता है? एस्टर। कीटोन कन्वर्ट इनटू एस्टर।
ये बात समझ में आई, कीटोन से बनेगा एस्टर। वैसे इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है, देखो पहले होगा प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद ये इंटरमीडिएट बनेगा, और ये जो इंटरमीडिएट बना परऑक्सी बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड, तो यहां से CO बॉन्ड बनेगा और ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करके ये बन गया एस्टर, प्लस ये जो है ये करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये अल्टीमेटली कीटोन से एस्टर जा रहा है, यानी एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है ना, ये होता है बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जैसे मान लो हमारे पास ये एसिटोफिनोन है ना, इसमें मैंने एक पर एसिड डाल दिया, तो आपको एक ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, वो कहां इंसर्ट करोगे, लेफ्ट में या राइट में, आप वहां इंसर्ट करो जहां माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका होता है, फिनाइल का और C डबल बॉन्ड O का, तो फिनाइल और CO के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट होकर एस्टर बन गया, इसको बोलते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। समझे आप, यानी आपको ऑक्सीजन इंसर्ट कहां करना है, इन बिटवीन कीटो एंड दैट ग्रुप विच हैज मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, उस तरफ आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, ये होता है बेयर विलिगर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कीटोन है, इस तरफ कौन सा कार्बन है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये है मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, यानी आपको एक ऑक्सीजन लगाना है, यानी कीटोन से आपको एस्टर बनाना है, साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन भी बोलते हैं। तो किस तरफ लगाओगे ऑक्सीजन, राइट में या लेफ्ट में, राइट में लगाएंगे क्योंकि ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री हैज मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन 2 डिग्री। बात समझे आप, ठीक है, ये हो गया हमारा बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। चलो इसको नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट है हमारा बेंजाइल एसिड रीअरेंजमेंट। ये जो होता है ना C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट नाम है इसका, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो इसमें जब कंसंट्रेट बेस डालते हो तो ये बेंजिलिक एसिड बन जाता है ना, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म कैसे होगा, कंसंट्रेट एसिड हम और क्या यूज करते हैं, कैनिजरो में, तो पहला स्टेप आप अटैक करो, यानी पहला स्टेप आपको करना है एडिशन, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, और ये कंसंट्रेट बेस होता है, जस्ट लाइक ए कैनिजरो कंसंट्रेट बेस। तो पहले अटैक हुआ, अब होगा क्या कंसंट्रेट बेस में, ये C डबल बॉन्ड O बनेगा और फिनाइल माइग्रेट, क्योंकि बैकवर्ड तो जा नहीं सकता, बेस कंसंट्रेटेड है, CO बना, फिनाइल का माइग्रेशन हुआ और फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, यानी अल्टीमेटली आपने अटैक किया और उसके बाद ये माइग्रेट कर गया, है ना। इसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। कैनिजरो की रिएक्शन है ये, मतलब कंसंट्रेट बेस, कैनिजरो जैसा कंडीशंस है इसमें, इसको नोट कर लो। फोर्थ है क्लेजन कंडेंसेशन। जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था ना, एल्डोल फैमिली, कीटोन और एल्डिहाइड के कंडेंसेशन को बोलते हैं अपन एल्डोल, और क्लेजन क्या बोलता है, एस्टर। कंडेंसेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज क्लेजन, सॉरी हाँ क्लेजन। तो पहला क्या होगा, सबसे पहला एसिड बेस, तो जैसे मैकेनिज्म दे रखा ना, पहला स्टेप हुआ एसिड बेस, जो लिविंग ग्रुप है वही अपने को बेस लेना है, तो फर्स्ट स्टेप आप एसिड बेस कर दो, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल बना, इसका दूसरे पे अटैक SNA किया, तो ये बन गया बीटा कीटो एस्टर। तो ये जो एस्टर के कंडेंसेशन होंगे इनका नाम क्या होगा, क्लेजन कंडेंसेशन, और जो कीटोन के कंडेंसेशन होंगे उनका नाम क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है, क्लेजन मींस कंडेंसेशन ऑफ एस्टर। होता क्या है, जो लिविंग ग्रुप है वही बेस यूज करते हैं ताकि यहाँ पे SNA ही नहीं हो, अगर ये लिविंग ग्रुप अलग हो गया तो सीधा SNA होगा। जैसे मान लो यहाँ रिग्नार्ड होता तो रिग्नार्ड तो अटैक कर देगा यहाँ पे, है ना, तो जो लिविंग ग्रुप है वही बेस, तो एसिड बेस होगा, अपने मॉलिक्यूल पे अटैक, यानी कंडेंसेशन हो गया। चलो ये कंडेंसेशन के बारे में दे रखा है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा कर्टियस। जैसे हमारा हॉफमैन था ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, वो क्या था, 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री अमीन बनता है, ये हॉफमैन फैमिली के अंदर ही आता है। तो करना क्या है, पहले एसिड हैलाइड में NaN3 डाल दिया, तो SNA होके ये Cl निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा माइग्रेशन, फिर ये R शिफ्ट हुआ, N2 निकला और ये पाई बॉन्ड बना, ये बना आइसोसाइनेट। फिर इसके बाद क्या होता था, हाइड्रोलिसिस,
ये बना प्राइमरी एमीन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कर्टियस रिएक्शन। बात समझे आप? और किस टाइप की रिएक्शन है ये है अपना सिमिलर टू हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। दोनों में प्राइमरी एमीन बनता है, बस रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा। यानी कर्टियस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, जस्ट लाइक हॉफमैन ब्रोमाइड। सिक्स्थ है हमारा डाइज-एल्डर रिएक्शन। ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, सिलेबस में नहीं है वैसे। डाइज-एल्डर रिएक्शन क्या होता है कि डाइंस जो होता है ना, डाइंस, अगर आप डाइंस को एल्कीन के साथ हीट करते हो तो एक पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होता है। पेरिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहां सिग्मा बनाएगा, ये पाई यहां पाई बनाएगा। तो इस टाइप से ये एडिशन हो जाएगा, एडक्ट बन जाएगा। तो ये जो एडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं डाइज-एल्डर रिएक्शन, है ना। इसके लिए डाइंस चाहिए और एक एल्कीन चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये डाइंस है, एल्कीन है, तो हमारा ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ ऐसे और इस टाइप से एक बॉन्ड बना लिया। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये डाइंस है और ये एक एल्काइन है, इन दोनों को हिट किया तो डाइज-एल्डर होगा। कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये पाई यहां शिफ्ट होगा, ये पाई 6 पाई का साइक्लिक लूप बनेगा, एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट। इससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा। इसको बोलेंगे डाइज-एल्डर रिएक्शन। अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो डाइंस है, क्या ये डाइंस डाइज-एल्डर करेगा? भाई ये जो होता है ना पाई बॉन्ड डाइंस, इसको बोलते हैं एस सिस फॉर्म, यानी सेम साइड में होता है तो एस सिस, और ये ऑपोजिट साइड में होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एस ट्रांस। तो अगर ये ट्रांस है तो क्या होगा? पहले होगा इसका रोटेशन, पहले इसका रोटेशन हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिस में। तो रिएक्शन कौन करता है? एस सिस। एस मतलब सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस सिस। अब इसमें मैं इथीन डाल के हीट कर दूं तो क्या बनेगा? ये पाई इधर, ये पाई इधर, ये पाई इधर, इसे बनेगा साइक्लोहेक्सीन। इसको बोलते हैं डाइज-एल्डर रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और कौन सी डाइंस रिएक्ट करती है? जो कि सेम साइड में होनी चाहिए। ये एग्जांपल नोट कर लो आप। डाइंस और एल्कीन दोनों एडक्ट बना लेते हैं। इसमें और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बनते हैं। जैसे ये जो डाइंस है ना, ये डाइज-एल्डर में डाइंस की तरह एक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस डाइंस, ये लॉक्ड हो गया है। ये किसमें लॉक्ड हो गया है? एस ट्रांस। और ये डाइज-एल्डर रिएक्शन कौन करता है? एस सिस। इसमें तो फ्री रोटेशन हो गया था, यहां रोटेशन नहीं होगा, तो लॉक्ड हो गया, तो इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे अगर मैं आपको ये साइक्लोपेंटाडाइन दे दूं, इसकी हाई रिएक्टिविटी है टूवर्ड डाइज-एल्डर। इसकी रिएक्टिविटी हाई क्यों है? क्योंकि ये डाइंस लॉक्ड है। इसमें लॉक्ड है? एस सिस फॉर्म में। तो अगर मैं इन दोनों में पूछूं कि विच डाइंस इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड डाइज-एल्डर, तो आंसर क्या होगा हमारा? पहला वाला। ये पहला वाला इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि पहला वाला डाइमर बना लेता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा एक लेक्चर हो सकता है इस पे, लेकिन अपने काम का नहीं है। अपने बस इतना ही काम का है कि डाइंस और एल्कीन का एडक्ट बन जाएगा, डाइज-एल्डर बोलते हैं, सिस फॉर्म में रिएक्शन होती है, बस। इसका तो एमओटी वगैरह भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए नहीं है। 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट मतलब फॉर मेंस, एंड वैसे मेंस में भी ये रिएक्शंस है नहीं, लेकिन कई बार ऑप्शंस में होते हैं, तो आपको बस नाम पता होना चाहिए। एक तो है मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, इसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है रिडक्शन होगा। तो कीटोन में जब आप एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड डालते हो ना, तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या होता है? इसको रिड्यूस करता है। तो जैसे पहले ये अटैक होगा और फॉलोड बाय यहां से H लेगा, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा रिडक्शन। यानी ये कीटोन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म से होता है, कीटोन से बनता है अल्कोहल। तो अगर आप बस ये याद रखो कि अगर कीटोन में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यूज करोगे तो कीटोन से बनेगा अल्कोहल। इसको बोलते हैं मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और अगर आपने एल्यूमिनियम टर्सीब्यूटो ऑक्साइड यूज किया तो ये इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन। फर्क है एल्यूमिनियम का, आइसोप्रोपोक्साइड एंड टर्सीब्यूटो ऑक्साइड। तो फॉरवर्ड इज एमपीवी एंड बैकवर्ड इज ओपेनर ऑक्सीडेशन। डिफरेंस समझ गया आप? यहां H है, आइसोप्रोपो H देगा, रिडक्शन होगा। यहां H नहीं है, ऑक्सीडेशन होंगे।
तो ये एक 7, ये 8 नंबर लिख लो, ओपन आर ऑक्सीडेशन। देखो नीचे एग्जांपल भी दिया है कि इसने अटैक किया फॉलोड बाय ओ, ओ ने सॉल्वेंट से H ले लिया, तो ये वाला D यहां लग गया, सॉल्वेंट वाला H यहां लग गया। नोट कर लिया। फिर एक ये माइकल एडिसन, ये भी काफी फेमस है, माइकल एडिसन। माइकल एडिसन क्या बोलता है? माइकल बेसिकली कॉन्जुगेट एडिशन करता है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट एडिशन? जैसे देखो ये एल्कीन है और ये कीटोन है, तो अगर मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है तो दो ऑप्शन है, एक डेल्टा प्लस यहां पे है, इसका रेजोनेंस करोगे डेल्टा प्लस यहां पे। अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया C डबल बॉन्ड O पे, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट एडिशन। अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया तो ये क्या होता है? कॉन्जुगेट एडिशन। एल्कीन पे बीटा पे अटैक किया तो कॉन्जुगेट एडिशन, और CO पे अटैक किया तो डायरेक्ट एडिशन। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो रेजोनेंस में नहीं कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिग्नार्ड जैसे, वो सीधा अटैक कर रहे हैं C डबल बॉन्ड O पे। और जो वीकर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स्ड है, स्टेबल है, डीलोकलाइज है, वीकर है, तो फिर वो CO पे अटैक नहीं कर सकते, वो एल्कीन पे अटैक करते हैं। तो माइकल क्या बोलता है? माइकल बहुत सिंपल बोलता है। माइकल बोलता है कि ऑक्साइड, पहले आप एसिड बेस करो, तो आपने एसिड बेस करके एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, दो विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब ये एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है, और अगर ये वीकर है तो कहां अटैक करेगा? वीकर कहां अटैक करते हैं बताओ? कॉन्जुगेट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करते हैं? डायरेक्ट। माइकल बोलता है कि वीकर वाला अटैक करेगा कॉन्जुगेट पे। सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि अगर मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल एसिड बेस से जनरेट कर रहा हूं, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल एसिड बेस से जनरेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये वीकर बेस है, क्योंकि अगर वो अपना H दे रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो कॉन्जुगेट इज स्टेबल आयन मींस वीक बेस। और अगर वो वीकर बेस है तो अटैक कहां करेगा? कॉन्जुगेट, एल्कीन पे अटैक करेगा। ये है माइकल एडिसन। देखो एल्कीन पे अटैक किया, यहां नेगेटिव आया, उसने H+ ले लिया, कॉन्जुगेट एडिशन हो गया। यानी दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट। तुम नेट समझे? दो बातें समझनी है। पहला, एल्कीन और कीटोन कॉन्जुगेशन में होता है, तो यहां अटैक कर सकते हैं, यहां अटैक कर सकते हैं। यहां क्यों अटैक कर सकते हैं? क्योंकि रेजोनेंस करो तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो दो कार्बन पे पॉजिटिव है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे तो यहां अटैक करेंगे, वीक होंगे तो यहां अटैक करेंगे। वीक कैसे देखेंगे? कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो एसिड बेस से जनरेट हुआ है, H+ दे के फिर न्यूक्लियोफाइल बना है, जैसे यहां बन रहा है, वो क्या होगा? वीक, और वो अटैक करेगा कॉन्जुगेट। यही माइकल एडिशन है। माइकल बोलता है कि कॉन्जुगेट एडिशन होता है वीकर न्यूक्लियोफाइल में। समझे आप? ठीक है। तो जैसे माइकल के और भी एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिए नहीं है, तो ये आप लिख लो एक। कितने हो गए? 8, और एक ओपन आर ऑक्सीडेशन, 9 रिएक्शन हो गया ना। एक है स्मिट। स्मिट क्या बोलता है? एसिड में हाइड्रोजोइक एसिड डालो, कार्बोली में, ये एमीन बन जाएगा। स्मिट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू कर्टियस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कर्टियस बताया था। Na(N3) ऑफ वाटर डालो, ये बन जाएगा। अगर आप एसिड से स्टार्ट करते हो तो नाम होता है स्मिट, बनता है प्राइमरी अमीन है। अगर आप एसिड हैलाइड से स्टार्ट करते हो तो नाम होता है कर्टियस। और अगर आप एमाइड से स्टार्ट करते हो, 1 डिग्री एमाइड में KOBr डालोगे तो ये भी प्राइमरी अमीन बनेगा। यानी ये सब तीनों के तीनों क्या बना रहे हैं? प्राइमरी। एक और होता है लोजन, तो ये कर्टियस। और एमाइड से स्टार्ट किया तो ये नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। और अगर आपने एसिड यहां पे लिविंग ग्रुप चेंज कर दिया, एसिटेट ग्रुप लगा दिया, लिविंग ग्रुप ये लगा दिया, तो इसका नाम होता है लोजन। बेस डाल दो, इसका नाम हो जाएगा लोजन। तो आप ध्यान रखो, स्मिट, कर्टियस, हॉफमैन ब्रोमाइड एंड लोजन, ये चारों के चारों क्या बनाते हैं? प्राइमरी अमीन। और चारों में से हमारे सिलेबस में कौन है? हमारे सिलेबस में है सिर्फ हॉफमैन ब्रोमाइड। तो आप चारों को एक साथ लिख लो, स्मिट, कर्टियस, हॉफमैन एंड लोजन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन बनेगा तो इनका इंटरमीडिएट भी सेम बनेगा, वो अल्काइल आइसोसाइनेट। समझ गए आप? और इनमें से हमारे जेईई एडवांस में कौन है? सिर्फ हॉफमैन ब्रोमाइड। बाकी की रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर मेंस एंड बिट्स। उनके भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कई बार आ जाता है।
एक ये लिखो ElBS पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ये क्या है ElBS पर सल्फेट ऑक्सीडेशन? फिनॉल में K2H2OH डालते हैं तो इसकी पैरा पोजीशन पे H की जगह OH आता है, तो एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। बस इतना याद रखना है, K2H2OH यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल टू पैरा डायोल, दो पैरा पे OH लगाना है आपको। फिर नेक्स्ट है हमारा जीजल मेथड, एनिसॉल। एनिसॉल किसको बोलते हैं? R इक्वल टू क्या होना चाहिए? CH3, मिथॉक्सी बेंजीन, ये एनिसॉल है ना। इसमें आप HI डालोगे तो क्या होगा? H यहां लगेगा और I यहां लगेगा, तो ये फिनॉल बन गया और साथ में RI बन गया। RI में आगे AgNO3 डाल के अपन AgI बना लेते हैं, तो हमें कितने मिथॉक्सी ग्रुप है वो पता चल जाते हैं, कितने एल्कोक्सी ग्रुप है। तो बेसिकली होगा क्या, एल्कोक्सी जितने ग्रुप होंगे ना उतने वो अल्काइल हाइड्राइड बनेगा। अल्काइल हाइड्राइड से हम आगे डिटरमाइन कर सकते हैं कितने, एनालिसिस करके AgNO3 डाल के, तो नंबर ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप डिटरमाइन करने के काम आता है ये। तो आपको सिंपली याद रखना है जीजल मेथड यूज टू डिटरमाइन, देखो ये लिखा भी है, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर हाइड्राइड बनेगा, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ जीजल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मिथॉक्सी एंड इथॉक्सी ग्रुप्स। ये पॉइंट है, यानी कितने मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप है उसका एस्टिमेट करने का प्रोसेस है। पहले आप HI डालो, अल्काइल हैलाइड बन गया, AgN3 डाल के उसको एस्टिमेट कर लेंगे। एक हमारा गेटरमैन कोच, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं, ये तो हमारे सिलेबस में भी है, एडवांस में भी है। बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 डालते हैं तो क्या होता है? बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, इट इज नोन एज गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट है, एडवांस में भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 लिख लिया आपने। फिर एक गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या है कि भाई आप HCl यूज करो। गेटरमैन कोच क्या था? गेटरमैन कोच में कार्बन मोनोऑक्साइड था। HCl यूज करोगे तो पहले क्या होगा? एसिड बेस, ये एसिड बेस हो गया, इंटरमीडिएट बन गया। फिर AlCl3 के साथ ये Cl लग के ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये लग गया यहाँ पे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। तो बेसिकली पहले HCl पे HCl का एडिशन होगा, AlCl3 से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। तो गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और कोच सिंथेसिस में फर्क क्या है? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं और इसमें HCl यूज करते हैं। तो डिफरेंस अच्छे से देख लें। देखो ये गेटरमैन कोच, यहां पे है कार्बन मोनोऑक्साइड, गेटरमैन एल्डिहाइड में HCl। फोर्टीन है हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था एक बार 5B करके, वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे, या आप लिंक में देख लेना। तो उसमें जैसे बेंजल्डिहाइड में आप KCN डालोगे ना, मैंने शॉर्ट ये बनाया था कि अगर एक बेंजल्डिहाइड है उसमें KCN डालोगे तो पहले एडिशन होगा और फिर अटैक होके अल्टीमेटली ये हाइड्रोक्सी बनता है। तो ये बेंजल्डिहाइड से ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी बनता है इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, है ना। उसके बाद इसमें CrO3 डालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन होके बनता है डाइकीटो। इसमें OH माइनस डालोगे तो इसमें अटैक होके बनता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अभी मैंने आज ही बताया था आपको, इसका नाम है बेंजिल, इसका नाम है बेंजिलिक एसिड, तो नाम क्या होगा? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये लिख दूं, बेंजल्डिहाइड से होता है बेंजोइन, बेंजोइन से आगे बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन कंडेंसेशन हुआ। पहला B का मतलब बेंजल्डिहाइड, दूसरा B का मतलब बेंजोइन, तीसरा B का मतलब बेंजिल, चौथे B का मतलब बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। 5 BB हैं, ये याद रखना है आपको। 5 BB समझे आप? पहला BB बेंजल्डिहाइड, दूसरा B बेंजोइन, तीसरा B बेंजिल, चौथा B बेंजिलिक एसिड और लास्ट B बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। चाहो तो एक B और बढ़ा सकते हो, सब में BB है। ठीक है। शॉर्टन बॉम्बन क्या होता है? शॉर्टन बॉम्बन सिंपल, ये हमारा एसिड हैलाइड है, एमीन का अटैक करो, आप ये जो एसिटाइलेशन करोगे ना एसिड हैलाइड के साथ, इसको बोलते हैं शॉर्टन बॉम्बन, यानी बेंजोइलेशन।
अगर मैं एसिटिक मिथाइल लेता हूं तो उसको बोलते हैं एसिटाइलेशन, ये हमने बहुत एग्जांपल किए हैं। अगर मिथाइल लूंगा तो ये एसिटाइलेशन होगा, अगर बेंजीन लूंगा तो ये बेंजोइलेशन होगा। तो जो बेंजोइलेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टन बाउमन। नेक्स्ट है रिफॉर्मेट्स की। अब तक जितनी रिएक्शन पढ़ाई उसमें से सिर्फ एक ही जेई एडवांस में थी, गेटरमैन कोच, है ना। रिफॉर्मेट्स की क्या है? रिफॉर्मेट्स से जिंक, जिंक और हैलाइड। जैसे मान लो मैग्नीशियम लेता तो आप क्या बनाते हैं? रिग्नार्ड बनाते हैं ना। ऐसे जिंक लोगे तो क्या बनाओगे? ZnBr। मैग्नीशियम लोगे तो यहां इंसर्ट होगा, वैसे जिंक लोगे तो ZnBr बनेगा, और ये इस पर अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, तो ये हाइड्रोक्सी बन गया। इसको बोलते हैं अपन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो आपको करना क्या है? जिंक का यूज करना है और जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना के एडिशन करना है, तो उसको बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। एक होता है नोवेंगल। नोवेंगल क्या है? एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद एक्टिव मिथिलीन। अगर आप एक्टिव मिथिलीन डाल दोगे ना तो ये यहां से एक्टिव मिथिलीन का वाटर निकल जाएगा और ये C डबल बॉन्ड C बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करके जेम एसिड बनेगा, CO2 निकल जाएगा, है ना। तो ये जो एक्टिव मिथिलीन की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से होती है इसको बोलते हैं नोवेंगल। यानी रिएक्शन ऑफ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप विद एल्डिहाइड एंड कीटोन इज नोन एज नोवेंगल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ले रखे ना, जैसे ये देखो, ये एक्टिव मिथिलीन है, तो कोई भी एक्टिव मिथिलीन आप एल्डिहाइड कीटोन के साथ ले लो, ये कोई भी ग्रुप लगा सकते हो आप। तो कुल मिला के ये वेरिएबल रहेगा और निकलेगा वाटर, कंडेंसेशन होगा, नोवेंगल हो गया। तो नोवेंगल किसकी रिएक्शन होती है? एक्टिव मिथिलीन की। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमने कर रखा है ना। ये एनसीईआरटी में है, इसलिए अपने को जेई के, एनसीईआरटी में कोई भी रिएक्शन है तो उसको जेई मेंस एडवांस दोनों में मान लो आप, है ना। तो इसमें होता था क्या? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता था? एल्केन, जस्ट लाइक ए वुड्स रिएक्शन। एक होता है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, EI, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। आपको करना क्या है? इस एस्टर को हीट करना है। पायरोलिसिस मतलब क्लीवेज बाय हीटिंग। तो जैसे ही आप एस्टर को हीट करोगे एक पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होगा, तो उसमें एक तो बन गया हमारा एसिड और एक बन गया हमारा एल्कीन। यानी ये देखो, यहां गया, ये यहां गया, तो यहां से एसिड बन गया और यहां बन गया ये वाला एल्कीन। इसको 500 पे हीट कर दें तो बनता है, तो इसको बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, EI। और ये कैसा एलिमिनेशन होता है? इट इज ए सिन एलिमिनेशन। सिन मतलब दोनों सेम साइड में होने चाहिए। कौन दोनों सेम साइड में होने चाहिए? सेम साइड में होने चाहिए ये वाला H और ये वाला ग्रुप, तब रिंग बनेगा ना ऐसे। ऐसे ही EI का एक और एग्जांपल है कॉप रिएक्शन। कॉप रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर, EI मतलब एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर। इसमें करना है क्या? इसको हीट करना है। तो जैसे ही आप हीट करोगे ये O-H लेगा, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, यानी ये NMe2OH बन जाएगा, NMe2OH। और इस तरफ क्या बनेगा? एल्कीन। इस कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा एल्कीन, तो ये बन गया हमारा एल्कीन। इसमें भी क्या होना चाहिए? ये H और ये ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम साइड। यानी ये कैसा एलिमिनेशन है? सिन, जस्ट लाइक ए पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। समझ गए आप? ये पिडलिसिव मैंने आपको बता रखी है। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में डालते हैं पर एसिड तो क्या होता है? इपॉक्साइड बन जाता है और रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है पिडलिसिव। दो एल्कीन होती है तो कहां रिएक्शन होती है? मोर न्यूक्लियोफिलिक। मोर न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 10 अल्फा 4 अल्फा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि 10 अल्फा है 4 अल्फा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। आपको और इजी करना है तो एक एग्जांपल कर लो बस। जैसे ये वाला एग्जांपल है ना, एल्कीन भी है, कीटोन भी है। अब इसमें मैंने ऐड किया 2 मोल पर एसिड। तो पर एसिड हम पहले भी यूज कर चुके हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में, और पर एसिड एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है पिलिसी में भी 2 बार। तो इसमें क्या करोगे? एक तो एल्कीन का बनाओगे इपॉक्साइड, और कीटोन में कहां इंसर्ट होता है ऑक्सीजन? इन बिटवीन कीटो एंड दैट ग्रुप विच हैज मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री में इंसर्ट होगा। तो क्या बनेगा बताओ? एक तो हो गया बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन और एक हो गया पिडलिसिव। यानी इस एग्जांपल में 2 नेम रिएक्शन हो रही है, बेयर विनेगर एंड पिडलिसिव। नोट कर लो इस एग्जांपल को, पॉज करो और वीडियो पॉज करो, नोट करो। एक है क्लेजन रीअरेंजमेंट।
क्लेजन में क्या करना है, फिनाइल एंड एलाइल ईथर, एलाइल या विनाइल भी हो सकता है, एलाइल फिनाइल ईथर या एलाइल विनाइल ईथर। एलाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, इस पूरे को। फिनाइल किसको बोलते हैं, इसको। इसको जैसे ही आप हीट करोगे ना तो क्या होगा, ऐसे पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, ये पाई यहाँ सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा पाई बनाएगा, ये पाई यहाँ सिग्मा बनाएगा। तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा ये कीटोन, ये एल्कीन, ये आएगा 14 कार्बन। मान लो मैं इसको 14 करता हूं तो दूर वाला कहां आ जाएगा, पास, और फिर इसका हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। ये बन जाएगा, समझे आप। इसको बोलते हैं अपन क्लेजन रीअरेंजमेंट। और दोनों तरफ ब्लॉक हो तो पहले यहां आएगा, फिर ये यहां जाएगा, पहले यहां से यहां आता है, फिर ये यहां से यहां जाता है। इसको बोलते हैं डबल क्लेजन। इसकी भी पूरी फैमिली है, अपने काम की नहीं है। क्लेजन, डबल क्लेजन, आउट ऑफ रिंग क्लेजन, ठीक है। क्लेजन रीअरेंजमेंट, तो ये मैकेनिज्म दिया जो मैंने समझाया ना अभी, कि पहले ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा टूवर्ड ऑक्सीजन, ये सिग्मा यहाँ, ये पाई यहाँ, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, उसके बाद ये टॉटोमेरिज्म। एक ये फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है, फिनॉक्सी एस्टर। जब आप फिनॉक्सी एस्टर में लुइस एसिड डालते हो तो ये एसिटाइल ग्रुप माइग्रेट करता है। तो ये जो एसिटाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम फ्राइज। तो आपको फ्राइज में क्या याद रखना है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, रिएक्शन का नाम समझ में आ रहा है, रीअरेंजमेंट। इसमें फिनॉक्सी एस्टर में ये एसिटाइल ग्रुप यहां से यहां माइग्रेट करेगा, प्लस ऑर्थो भी बनता है, मेनली पैरा, ऑर्थो प्लस पैरा, इसको बोलते हैं अपन फ्राइज। तो फ्राइज किसका रीअरेंजमेंट है, एस्टर का। क्लेजन किसका रीअरेंजमेंट है, ईथर का। दोनों रीअरेंजमेंट है। देखो ये दे भी रखा है फ्राइज, अगर आप 160 डिग्री पे हीट करोगे तो ऑर्थो बन जाएगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और 60 डिग्री पे हीट करोगे तो पैरा बन जाएगा, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लिख लिया। विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट किसका टेस्ट होता है, इट इज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल। ये अल्कोहल में PI2 डालते हैं तो I लगता है, AgNO3 डालते हैं तो फिर ये NO2 लग जाता है, और फिर HNO2 डालते हैं तो ये वाटर निकल जाता है, और फिर NaOH डालते हैं तो ये सॉल्युबल बनता है। तो बेसिकली होता क्या है, आपको ध्यान रखना, विक्टर मेयर टेस्ट में पहले PI3, फिर AgNO2, HNO2, NO, ये चारों चीज डालते हैं तो अल्टीमेटली RBC होता है, रेड, ब्लू एंड कलरलेस। 1 डिग्री रेड, 2 डिग्री ब्लू और 3 डिग्री क्या है हमारा, कलरलेस। समझ गए आप। तो याद रखो विक्टर मेयर में रेड, ब्लू, कलरलेस। अनएस्टर्ड होमोलोगेशन। अनएस्टर्ड होमोलोगेशन, इसका रिएक्शन का भी नाम है, इट इज आल्सो नोन एज होमोलोगेशन। होमोलोगेशन मतलब इंक्रीज इन कार्बन, एक कार्बन बढ़ेगा। तो जैसे ये एसिड है ना, इसमें आपको क्या क्या डालना है, SOCl2 डालना है, फिर आपको डायजोमीथेन डालना है, फिर आपको Ag2N वाटर डालना है। ये 3 अलग प्रोसेस करते हो तो होमोलोगेशन हो जाता है। होमोलोगेशन मतलब एक CH2 बढ़ जाता है। यानी अगर मैं किसी एसिटिक एसिड को ले लूं, इथेनॉइक एसिड ले लिया, इसमें पहले डाला SOCl2, फिर डाला डायजोमीथेन 2 मोल डालते हैं, फिर डाला Ag2O एंड वाटर, तो ये सब प्रोसेस करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसको बोलते हैं अनएस्टर्ड होमोलोगेशन। SOCl2 2 मोल डायजोमीथेन, Ag2O वाटर, ठीक है ना। वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। एल्कीन में PDCl2 CuCl2 डालते हैं ना, मेनली PDCl2 का कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल यूज होता है, तो PDCl2। पैलेडियम 2 कैटलाइज रिएक्शन ऑफ द इथिलीन विद वाटर टू फॉर्म एसिटाल्डेहाइड, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है। तो होता क्या है, PDCl2 डालोगे तो एल्कीन में पहले वाटर डालना है, तो एल्कीन में वाटर डालोगे तो क्या बनेगा बताओ, HNOH, फिर इसका करना है ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाता है हमारा एल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है अच्छे से, वेकर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है, वेकर प्रोसेस, कि एल्कीन में PDCl2 CuCl2 डाल दो तो एल्कीन में वाटर ऐड होके ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
एक होता है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, मतलब एक कार्बन पे लगेगा H और एक कार्बन पे लगेगा CHO, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 और ये कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन या हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। फॉर्माइलेशन ठीक है, वैसे ज्यादा बेटर है। तो तुमको समझ में आया? कितनी रिएक्शन समझा दी मैंने तुम्हें? 27 और एक ओपन आर ऑक्सीडेशन 28 रिएक्शन होगी। 28 में से खाली एक गेटरमैन कोड जो है वो आ सकती है, या फिर आपके एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है वो एडवांस में है। तो इन सब रिएक्शन के बारे में आपको क्या करना है, सिर्फ इसका पीडीएफ भी मैं देता हूं, तो आप पीडीएफ को जस्ट आपको देख लेना है बस, है ना। ये मैं आपको सिलेबस के लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, अगर मैं बीच में बताऊंगा ना तो आपके दिमाग में माइकल एडिसन आ जाएगा, ओपन आर, मर्विन पॉन्ड्रॉफ, डाइज एल्डर, वो सब आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसलिए मैं कभी भी बीच में ये रिएक्शंस नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, ये लेस सिग्निफिकेंट है, इनके आने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आती भी है ना, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, अगर जेई एडवांस में कोई नई चीज आती है तो कुछ हिंट आता है साथ में, है ना, सबके लिए नहीं होगी हिंट, अदरवाइज तो हजारों रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक समरी बना दी है, ये आपको मेंस में कहीं ऑप्शंस में दिखाई दे या बिट्स में कहीं ऑप्शंस में दिखाई दे, वहां आपके लिए यूजफुल रह सकती है। तो ज्यादा टाइम नहीं देना है, शॉर्ट में इसको एक पेज पे लिख के रिएक्शन नाम या नाम रिएक्शन बस एक पेज पे देख के उसको देख लो, ऐसे 2-4 बार देख लो ताकि नाम याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये अगर कर लिया हो, अब आपको करना है क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें A to Z टाइप के शॉर्ट में 5-5 मिनट के वीडियोस हैं। उस पूरी क्विक रिवीजन सीरीज आप कर लो तो आप देखना आपकी स्पीड और आपकी जेई मेंस की और ये जो जब नाम जो याद होने में दिक्कत हो रही है ना, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। तो इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन सीरीज, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं, आपको जरूर करनी है अगर आप मेंस का एग्जाम पास में आ रहा है तब, तो उससे आपका बढ़िया रिवीजन होगा। नाम क्या है? क्विक रिवीजन। मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत। हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करना है और दूसरों को बताना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। आज हमारा होगा वेरी क्विक रिवीजन केमिकल टेस्ट का। मैं आपको 39 केमिकल टेस्ट बताने वाला हूं फॉर जेई मेंस एंड बिट्स एंड अदर एग्जामिनेशन। तो फास्ट होगा फॉर जेई मेंस ओनली, ठीक है ना। क्विक 39 केमिकल टेस्ट शुरू करें। तो सबसे पहला है टेस्ट फॉर एल्कीन एंड अल्काइन, यानी किसका टेस्ट है? हमारा अनसैचुरेशन का। तो अनसैचुरेशन का क्या टेस्ट है? एल्कीन अल्काइन का बेयर्स रिएजेंट। एक तो होता है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो कि डीकलराइज करता है, तो पहला हो गया बेयर्स रिएजेंट, और दूसरा हमारा हो गया डीकलराइजेशन ऑफ Br2। ये किसका टेस्ट है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एंड Br2 वाटर इज अ टेस्ट फॉर एल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। आगे बढ़े, यानी एल्केन के साथ टेस्ट होगा क्या? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद कोल्ड KMnO4? नो रिएक्शन, समझ रहे हो ना, ठीक है। कोल्ड KMnO4 के साथ कोई टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट ब्रो, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का क्या टेस्ट होगा? PPT विद एसिटाइल आयन विद NNS2 AgNO3 और Cu2Cl2। यानी अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, उसमें आपने क्या ऐड किया? आपने ऐड किया Cu2Cl2। तो टर्मिनल एल्काइन के साथ क्या बनता है? ये बनता है हमारा रेड PPT। ऐसे ही AgNO3 डालोगे तो क्या बनेगा? व्हाइट PPT। इसके साथ बनता है रेड PPT, इसके साथ बनता है व्हाइट PPT, और इसके साथ क्या इवॉल्व होता है? एमोनिया। तो ये टर्मिनल एल्काइन के तीनों टेस्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट हमारा हैलाइड। हैलाइड का क्या टेस्ट है? तो हैलाइड पहले तो AgNO के साथ PPT बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे मान लो ये टर्सी हैलाइड है, इसमें आपने AgNO3 डाल दिया, इस पे काफी बार सवाल आया ना। तो ये क्या करेगा? AgCl का PPT बनाएगा और कार्बोकैटायन बनाएगा। मोर स्टेबल कैटायन, मोर इजीली फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। तो आप हैलाइड को टेस्ट कैसे कर सकते हो? AgNO3 से। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? PPT। ब्लिंस्टीन टेस्ट, वैसे जनरली ये टेस्ट आता नहीं है, ब्लिंस्टीन टेस्ट मतलब आया नहीं है कभी। तो बेसिकली ये इट इज अ टेस्ट फॉर हैलाइड, पर सिंपल याद रखो, इट इज अ टेस्ट फॉर हैलाइड। इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एडवांस में तो खैर आया नहीं है, मेंस में भी वैसे नहीं आता है। तो क्लियर हो गया। एल्किन अल्काइन के कौन सा टेस्ट है? बोलना है साथ साथ में। एल्किन अल्काइन के कौन सा टेस्ट है? बेयर्स रिएजेंट एंड कोल्ड KMnO4 एंड Br2 वाटर। टर्मिनल एल्काइन के कौन सा टेस्ट है? AgNO3, क्यूप्रस क्लोराइड एंड सोडामाइड। हैलाइड का कौन सा टेस्ट है? AgNO3,
जिसके साथ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पीपीटी ऑफ एजीसीएल एंड ब्लिंस्टन टेस्ट। ब्लिंस्टन टेस्ट किसका टेस्ट है, हैलाइड का, ठीक है ना। नेक्स्ट एल्कोहल। एल्कोहल के कौन सा टेस्ट है, पहले तो है सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, कैन बोलते हैं, ये रेड कलर देगा तो इट इज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल, हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो एक तो हो गया सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, दूसरा आपने एसिटिक एसिड वगैरह H2SO4 डाला तो क्या बनेगा, एस्टर, एस्टिफिकेशन होगा, ये टेस्ट हो गया। तीसरा आयोडोफॉर्म हो सकता है, जैसे हमारे पास ये 2 ब्यूटेनॉल वगैरह है तो ये मिथाइल अल्कोहल है, तो अगर ये ऑक्सीडेशन हो गए मिथाइल कीटोन बनेंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। यानी अल्कोहल के कौन से 3 टेस्ट हुए, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, एस्टिफिकेशन एंड आयोडोफॉर्म। अब आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में एक तो 2,4-DNP है, जिसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, ये क्या देता है, रॉय प्रेसिपिटेट, रॉय पीपीटी, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए 2,4-DNP ब्रैडीज रिएजेंट, यानी एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो, वो 2,4-DNP के साथ ब्रैडीज रिएजेंट यानी पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्या बनाएगा, रेड, ऑरेंज या येलो पीपीटी, वो डिपेंड करता है किस टाइप का एल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है, एल्डिहाइड कीटोन इज अ टेस्ट 2,4-DNP इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या याद रखना है, 2,4-DNP इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, गॉट इट, ठीक है। चलो दूसरा एल्डिहाइड का टेस्ट कौन सा है, टॉलेंस एमोनिकल AgNO3। टॉलेंस टेस्ट होता है ना, एमोनिकल AgNO3 क्या बनाता है, हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड देगा एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा, यानी एल्डिहाइड टॉलेंस भी देता है। टॉलेंस किसको बोलते हैं, एमोनिकल AgNO3। फेलिंग टेस्ट भी देगा। फेलिंग में ऑब्जर्वेशन क्या है, रेड पीपीटी बनता है ना, फेलिंग था ना, फेलिंग A प्लस फेलिंग B, है ना, CuSO4 फिर क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनता है। बेनेडिक्ट टेस्ट ये भी एल्डिहाइड देगा। और ये सिफ डाई कलर यानी सिफ टेस्ट बेसिकली बोलते हैं, ये भी देगा, सिफ टेस्ट भी देगा। ये ग्लाई पीपीटी ये जल्दी आता नहीं है, मतलब 4 याद रखो। एल्डिहाइड कौन कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट और चौथा हो गया हमारा सिफ टेस्ट, है ना। एक चीज याद रखना है, फेलिंग का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कौन सा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड, जस्ट लाइक बेंजल्डिहाइड। कीटोन, कीटोन का कौन सा टेस्ट देगा, क्या मिथाइल कीटोन पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, यस, ये मिथाइल कीटोन जो है ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म देता है। दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, एक पेज पे लिखते रहो साथ साथ, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो अगर आप टॉलेंस रिएजेंट में डालते हो तो इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, डाई कीटो। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। क्या कीटोन टॉलेंस टेस्ट देते हैं, नहीं देते हैं। क्या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो देता है, यस। तो कीटोन के कौन से टेस्ट हुए, कीटोन का एक टेस्ट हुआ आयोडोफॉर्म, दूसरा टेस्ट क्या हुआ हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो का टॉलेंस एंड फेलिंग। यानी अगर सिंपल कीटोन होगा तो टॉलेंस एंड फेलिंग नेगेटिव टेस्ट, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो होगा तो टॉलेंस एंड फेलिंग पॉजिटिव टेस्ट। चलो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा टेस्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 इवॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा। और दूसरा कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड लाइक ग्रुप है, तो ओनली एसिड विद गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट इज फॉर्मिक एसिड। ब्लू रिटर्स रेड भी कर देता है। दूसरा फ्रूटी स्मेल विद अल्कोहल, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, एस्ट्रिफिकेशन। मैं आपको मेंस के हिसाब से क्विक रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कैसा, एसिड का कौन सा टेस्ट हुआ, लिख लो कॉपी में, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 आता है, ये एसिड का टेस्ट है। फॉर्मिक एसिड ओनली एसिड है जिसमें एल्डिहाइड टाइप ग्रुप है, तो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, ठीक है। ब्लू रिटर्स रेड होगा। तीसरा फ्रूटी स्मेल ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल, यानी एसिड को अल्कोहल से मिक्स करोगे तो एस्टर बनेगा और एस्टिफिकेशन हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। फिनॉल, फिनॉल का FeCl3 पॉजिटिव टेस्ट देता है, लिखना है साथ साथ में, फिनॉल, फिनॉल बना लो और लिखो पॉजिटिव टेस्ट विद FeCl3। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट पॉजिटिव आता है, ये एडवांस में नहीं है, सिर्फ मेंस के हिसाब से याद रखो, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट पॉजिटिव आता है। व्हाइट पीपीटी विद Br2, आपने पढ़ा होगा फिनॉल में Br2 वाटर डालते हैं तो क्या बनता है बताओ, एक Br ऑर्थो पे लगता है, एक Br इस ऑर्थो पे लगता है, एक Br इस पैरा पे लगता है, ये कौन सी पीपीटी बनती है, व्हाइट पीपीटी। एंड ब्रिस्क एफरवेंसेस विद सोडियम ऑब्जर्व नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, फिनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो क्या होगा, इसमें होगा नो रिएक्शन, है ना। नाइट्रोफिनॉल में रिएक्शन होगी बिकॉज ऑफ -M, यानी मेनली जैसे पैरा वगैरह नाइट्रोफिनॉल है उससे रिएक्ट होता है। तो एक बार रिवाइज करें, फिनॉल के टेस्ट कौन कौन देगा, पहला FeCl3,
दूसरा लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट, तीसरा Br2 वाटर, Br2 वाटर में 3 Br लगेंगे, व्हाइट पीपीटी बनेगा। चौथा नाइट्रोफिनॉल, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है, नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल -m of NO2 से CO2 इवॉल्व कर लेते हैं, ये याद रखना है। गॉट इट। प्राइमरी एमीन, ठीक है। अब हम टेस्ट देख रहे हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है हमारा? कार्बाइल एमीन रिएक्शन, या इसको ये बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसका नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, RNH2CH2 से डालते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको नेम रिएक्शन में। प्राइमरी एमीन में कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं, HgCl2 डालते हैं, HgS का पीपीटी बन जाता है और RNCS बन जाता है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। तो बेसिकली प्राइमरी एमीन के दो टेस्ट हैं, मेनली तो कार्बाइल एमीन है, दूसरा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। एजोडाई टेस्ट, एक होता है हमारा एजोडाई टेस्ट। किसका टेस्ट होता है ये? एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन। इसका पहले करते हैं डायजोटाइजेशन, तो बनता है BDC, उसमें डालते हैं बीटा नेप्थॉल, तो कौन सा कलर की डाई बनती है बताओ? रेड कलर का डाई, CN कपलिंग हो गया रेड कलर का डाई। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये एजोडाई टेस्ट जो है ये प्राइमरी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का टेस्ट है ना। BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, BDC वाला गाना था ना वो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसे बीटा नेप्थॉल डालोगे रेड बनेगा, CN कपलिंग, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो कोई खास नहीं है। नाइट्रोबेंजीन, मुलिकन बार्कर टेस्ट, मुलिकन बार्कर टेस्ट में जैसे नाइट्रोबेंजीन है, उसमें डालते हैं जिंक और NH4Cl, तो इसका होगा रिडक्शन, तो इससे बनेगा NaOH। इसमें डालते हैं टॉलेंस रिएजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, बनता है नाइट्रोसोबेंजीन, पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन किसका टेस्ट है? मुलिकन बार्कर टेस्ट नाइट्रोबेंजीन का है। तो इस पेज में क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी एमीन के दो टेस्ट हैं, कार्बाइल एमीन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। और एजोडाई टेस्ट किसका टेस्ट है? एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन का, BDC बना के फिर रेड कलर बनता है। तीसरा मुलिकन बार्कर किसका टेस्ट है? नाइट्रोबेंजीन। इतना याद रखना है बस कि प्राइमरी एमीन के कार्बाइल एमीन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, एजोडाई टेस्ट 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का, लाल कलर की डाई बनती है, मुलिकन बार्कर टेस्ट नाइट्रोबेंजीन का है। चलो, ये सिर्फ क्वेश्चन आएंगे ना तो नाम पता होना चाहिए बस, है ना, मेंस के हिसाब से। प्रोटीन, प्रोटीन के कौन से टेस्ट होते हैं? बायरू टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, और डिटेल की जरूरत नहीं है, अभी पूरा मैकेनिज्म है इसका, तो सिंपली याद रखो प्रोटीन के टेस्ट है बायरूट एंड निनहाइड्रीन। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कौन सा है? मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। डिटेल रिएक्शन ये है, लेकिन सिंपली याद रखो प्रोटीन के टेस्ट है बायरूट एंड निनहाइड्रीन, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिस। गॉट इट। एल्कोहल, एल्कोहल के है लुकास टेस्ट, कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है। लुकास क्या होता है? लुकास में, एल्कोहल में लुकास डालते हैं तो हैलाइड बनता है ना, RCl, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, 3 डिग्री एल्कोहल की टर्बिडिटी बनती है। मैकेनिज्म कौन सा होता है इसका? SN1 होता है। बात समझे आप? ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट, RBC टेस्ट, RBC मतलब 1 डिग्री में रेड, 2 डिग्री में ब्लू और 3 डिग्री में कलरलेस। ये हमारे मेंस के हिसाब से इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है लुकास, कि लुकास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट है, उन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लुकास का मैकेनिज्म SN1 है, लुकास रिएजेंट कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 है। विक्टर मेयर टेस्ट इज RBC, रेड, ब्लू, कलरलेस, रेड 1 डिग्री, ब्लू 2 डिग्री एंड कलरलेस 3 डिग्री। गॉट इट। हिंसबर्ग, अगेन इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। और हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं बताओ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। इसको प्राइमरी एमीन डालोगे तो ये बनेगा सल्फामाइड, और सल्फामाइड में KOH डालोगे तो क्या बनेगा बताओ? बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट, है ना, ये H लेके, और 2 डिग्री में बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो मेरा कहने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। प्राइमरी एमीन में बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट, 2 डिग्री एमीन में या बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। क्यों? H नहीं होगा, 2 डिग्री में H की जगह R होगा, और 3 डिग्री में वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हिंसबर्ग में 2 बातें याद रखनी है, इट इज ए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। किसको बोलते हैं हिंसबर्ग? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो अच्छे से। चलो, लसाइन टेस्ट, ठीक है, एलिमेंट्री एनालिसिस 11th की एनसीईआरटी में, इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट याद रखना है। लसाइन टेस्ट इज अ डिटेक्शन ऑफ,
किसका डिटेक्शन है? नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं कि क्या प्राइमरी अमीन पॉजिटिव लसाइन टेस्ट देता है? यस देता है। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजीन क्या लसाइन टेस्ट देता है? नहीं देता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। समझे आप? यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन होना चाहिए, इसमें कार्बन नहीं है ना भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ना। ऐसे में पूछूं आरसीएल क्या ये लसाइन टेस्ट देगा? ये देगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि इसमें कार्बन है। तो लसाइन टेस्ट के बारे में क्या याद रखना है? टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस। लिखो लसाइन टेस्ट, टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस। एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज हाइड्रोजीन, कार्बन नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखो। अच्छा, वो आगे प्रोसेस है पूरा कि पहले आप सोडियम मेटल यूज करते हैं, उसमें एलिमेंटल उसको ऐड करके हीट करते हैं, NaCN बनता है। NaCN के अंदर फिर FeSO4 NaOH डाल के प्रॉपर टेस्ट करते हैं पूरा। वो तो आगे पूरा एनालिसिस हो गया ना। लेकिन टेस्ट क्या है उसका ब्रीफ ओवरव्यू याद रखो। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो है डुमास और एक है जेल्डाल मेथड। तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करते हैं? या तो डुमास से करते हैं या जेल्डाल से करते हैं। ये दो चीज ध्यान रखो, डुमास एंड जेल्डाल। ये पूरा एनालिसिस है। अब जेल्डाल में एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ध्यान रखना है आपको, बस है ना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी मेंस के हिसाब से। हाँ, जेल्डाल का एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, वो याद रखो। नॉट एप्लीकेबल टू नाइट्रोजन नाइट्रो कंपाउंड। यानी ये जो जेल्डाल मेथड है नाइट्रोबेंजीन नहीं देता है, एजो लिंकेज NN नहीं देता है, यानी CS2N2 टाइप, ये एजो वाले कंपाउंड है, ये भी नहीं देता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, पिरिडीन नहीं देता है। अभी आपको मैंने क्या बताया, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होता है? नाइट्रोजन निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कैसे होता है? जेल्डाल एंड डुमास। गॉट इट? ठीक है ना। अमंग जेल्डाल एंड डुमास वी हैव टू लर्न ए इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ जेल्डाल मेथड। जेल्डाल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोबेंजीन, एजो एंड पिरिडीन। ये याद कर लो, इन पे जेल्डाल एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शन ऑफ जेल्डाल है ये। वैसे जेल्डाल यूज कहां होता है? डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट दीज आर द एक्सेप्शन एंड वी हैव टू रिमेंबर इट। गॉट इट? और केरियस के बारे में क्या याद रखना है? टेस्ट टू डिटेक्ट हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें लिखा नहीं है कहीं, हेलोजन का है बस ये। ठीक है, इनमें से अगर एडवांस में पूछो तो एडवांस में इन चारों में से, यानी चारों कौन? लसाइन, जेल्डाल, डुमास और केरियस। केरियस किसका टेस्ट है? हेलोजेंस, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हेलोजेंस। इनमें से सिर्फ सिलेबस में एडवांस में है अपना लसाइन टेस्ट, बाकी सिर्फ मेंस के हिसाब से याद रखना है। और क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए अपने को याद होना चाहिए। वो एनसीईआरटी का तो हो सकता है एडवांस वाला जस्ट ब्रीफ पूछ ले उसका, ये सब एनसीईआरटी के है। हो गया खत्म? तो ऐसे आपको फास्ट मेंस के हिसाब से रिवीजन करना है। शुरू करें एक बार क्विक रिवीजन, एक बार ब्रीफ वापस याद करते हैं, पेज नीचे रख लो। सबसे पहले एल्किन एंड अल्काइन का टेस्ट कौन सा है? बेयर्स रिएजेंट एंड Br2 वाटर। टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट कौन सा है? सोडामाइड, AgNO3, क्यूप्रस क्लोराइड। हैलाइड का टेस्ट कौन सा है? AgNO3 एंड ब्लिस्टिन टेस्ट। एल्कोहल के कौन सा टेस्ट है? सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, एस्टिफिकेशन एंड हेलोफॉर्म। एल्डिहाइड कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है? 2,4-DNP, ब्रेडिस रिएजेंट। एल्डिहाइड के कौन से टेस्ट हैं पॉजिटिव? टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सिफ टेस्ट। और फेलिंग का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कौन सा है? बेंजल्डिहाइड। कीटोन के और कौन से टेस्ट है? हेलोफॉर्म हो सकता है मिथाइल कीटोन में, और एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, ये पॉजिटिव टॉलेंस एंड फेलिंग देता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। वैसे नॉर्मल कीटोन टॉलेंस नहीं देते। कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से टेस्ट हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच अंडरगो ऑक्सीडेशन विद टॉलेंस, और अपना एस्टिफिकेशन होगा ब्लू रिटर्स में रेड होगा। ठीक है। फिनॉल के कौन सा टेस्ट है? FeCl3, लिबरमेन नाइट्रोसो, Br2 वाटर डालोगे तो 3 Br लग जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर नाइट्रोफिनॉल हुआ तो CO2 का एफरवेंसेस देगा। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है FeCl3 एंड थर्ड Br2 वाटर, ये दो एडवांस में भी है। प्राइमरी अमीन के कौन से टेस्ट है? आइसोसाइनेट टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। एजोडाइड टेस्ट किसका टेस्ट है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। मुलिकन बार्गर किसका टेस्ट है? नाइट्रोबेंजीन का।
प्रोटीन के कौन से टेस्ट होते हैं? बायरूट एंड निनहाइड्रीन, बस। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टेस्ट होता है? मॉलिस। एल्कोहल के कौन से टेस्ट होते हैं? लुकास एंड विक्टर मेयर टेस्ट, आरबीसी, रेड ब्लू कलरलेस। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कहां यूज होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। लसाइन टेस्ट किसका टेस्ट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, हैलोजन और फास्फोरस होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गिव नेगेटिव लसाइन टेस्ट। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो वो कैसे होगा बताओ? डुमास मेथड एंड जेल्डास मेथड। दो तरीके हैं, डुमास एंड जेल्डाल। जेल्डाल का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रोबेंजीन, एजो एंड साइक्लिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिंग में, ये सब जेल्डाल के एक्सेप्शन है। केरिस किसका टेस्ट है? हैलोजन का। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने सारे इंपॉर्टेंट जो केमिकल टेस्ट है वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। ऐसे ही मैंने एक पिछले वीडियो में आपको 26 नेम रिएक्शन बताई थी 26 मिनट के अंदर, वो भी मैंने कवर कर दी है। तो इस तरीके से आपका मेंस का पूरा केमिकल जो है, केमिकल टेस्ट कवर हो गए और दूसरा आपका नेम रिएक्शन कवर होगी। ये जो मैं बता रहा हूं दे आर मेनली फॉर जेई मेंस। आई एम नॉट गोइंग फॉर ए डिटेल मैकेनिज्म, आई जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू जस्ट टू अटेम्प्ट द मेंस इफेक्टिवली। मेंस अच्छा जाएगा आपका डेफिनेटली। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही आगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और दोस्तों को बताना भी है ताकि वीडियो का मैक्सिमम यूज हो, मुझे भी मोटिवेशन आए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। हाँ नमस्कार, आज हम करने वाले हैं 63 रिएक्शंस, है ना। एक ही लेक्चर में 63 रिएक्शंस करेंगे फॉर जेई मेंस और नीट के बच्चों के लिए भी यूजफुल रहेगा। स्टार्ट करेंगे बेंजीन। आज का पूरा फोकस रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेंजीन पे। तो बेंजीन में अगर आप V2O5 डालते हो ना 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 500 डिग्री पे हीट करोगे तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है? मैलिक एनहाइड्राइड। ये 500 डिग्री पे बनता है। अगर आप 250 पे करोगे तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, और बेंजीन का अगर बर्स्ट रिडक्शन करोगे, बर्स्ट मतलब सोडियम एंड लिक्विड एमोनिया, तो क्या बनेगा बताओ बेंजीन में? ये आइसोलेटेड डाइंस बन जाएगा, ये आइसोलेटेड डाइंस बनेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बेंजीन में Cl2 और Fe, ये Cl2 और Fe से क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहां लगेगा क्लोरीन, क्लोरीन लगेगा ना, FeCl3 और Cl+ बन के क्लोरीन लग गया। अब ये क्लोरीन का डायरेक्टिंग नेचर क्या है? ऑर्थोपैरा। तो अगर आपने HNO3 डाला तो पैरा आइसोमर बन गया, है ना, इट इज ऑर्थोपैरा, पैरा नाइट्रो। इसमें अगर आपने मिथॉक्साइड आयन डाला तो ये अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यानी बेसिकली ये हो रहा है SNAR, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, SNAR। सेम हाइड्रोजन में भी होगा। अगर आप हाइड्रोजन अटैक करोगे तो ये भी SNAR हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, ये भी SNAR हो रहा है। SNAR में एक चीज याद दिला दूं आपको, हैलोजन और NO2 क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑर्थोपैरा पे होने चाहिए, तब ये SNAR होता है। दूसरा SNAR में मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव। ये 2 पॉइंट नोट कर लेना आप। SNAR में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? हैलोजन एंड NO2 मस्ट बी ऑर्थोपैरा टू ईच अदर। इस तरफ आते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन में आपने CCl3CHO डाल दिया, है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल। तो 2 मोल क्लोरोबेंजीन क्लोर से क्या बनता है हमारा? DDT, वाटर निकल के बन जाता है DDT इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, इस तरफ आते हैं। फिर CH3Cl क्या? फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन, इससे बना टॉलिन, है ना। और टॉलिन में Cl2 और सनलाइट से क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्फा पे क्या लग जाएगा? Cl। और अगर आपने हॉट KMnO4 डाला तो ये अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा? एसिड, हॉट KMnO4 से। और एमोनिया डाला तो क्या होगा? एमोनिया लेगा H, ये होगा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये क्या बनेगा? सॉल्ट। और इसको हीट करते हैं तो इसको हीट करेंगे तो यहां निकल जाएगा वाटर और ये बन जाएगा एमाइड। समझ में आ रहा है ये? ठीक है ना। एमोनिया डाला तो सॉल्ट बना, हीट किया तो एमाइड बन गया। एमाइड का डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बनेगा? साइनाइड। एमाइड का डिहाइड्रेशन से बन जाएगा साइनाइड। और एमाइड में LAS डाला तो रिडक्शन होके क्या बनेगा? बेंजाइल एमीन। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर इसका PPT भी मैं शेयर कर दूंगा ना, PDF शेयर कर दूंगा इसका। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आप हॉफमैन ब्रोमाइड करते हो यानी इसमें KOBr डालते हो तो एमाइड में KOBr से क्या बनता है? एनिलीन। और एनिलीन में Br2 डालोगे तो क्या होगा? ट्राइब्रोमो बन जाएगा। और एनिलीन के अगर एसिड हैलाइड डाला तो ये SNAE होके दिस प्लस क्या बन जाएगा? HCl।
ये क्या बना हमारा NHCOCH3, ऐसे नहीं हो गए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। समझे आप? ठीक है, इसको आपको इसी तरह है ना, मैं इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको इसी तरीके से बोल बोल के पढ़ना है। वो पूरे चार्ट को जो मैं शेयर करूंगा उसको अपने रूम में लगा लेना और जैसे ऐसे पढ़ाते हैं ना वैसे पढ़ना है, जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। आगे बढ़े, चलो। बेंजीन में अगर HNO3 और H2SO4 डालोगे तो क्या होगा बताओ? नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और H2SO4 डालोगे तो क्या होगा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसा होता है? एट इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल होता है। फॉरवर्ड इज सल्फोनेशन एंड बैकवर्ड इज डिसल्फोनेशन। समझ गए आप? ठीक है। और AlCl3 और Cl डालते हो तो क्या होगा? फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, ये बनेगा कार्बोकेटायन, बेंजीन पे अटैक, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन होके क्या बनेगा? क्यूमीन। इधर अगर आपने बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl डाल दिया एंड AlCl3, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? गेटरमैन कोच, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। उसमें क्या यूज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस AlCl3, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनेगा। और बेंजल्डिहाइड में अगर आपने डाला एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको हम बोलते हैं पर्किन कंडेंसेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद एनहाइड्राइड टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज नोन एज पर्किन कंडेंसेशन। और इसमें अगर आपने KMnO4 डाला तो ये बन गया हमारा एसिड, है ना। या इसमें KMnO4 डाला तो भी एल्डिहाइड का क्या बनेगा? एसिड। इसमें KMnO4 डाला तो कार्बन कंटेनिंग अल्फा H किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हमारा एसिड के अंदर। अब इस तरफ आते हैं, अगेन फिल्डक्राफ्ट, ये भी हमने पीछे आपको किया था फिल्डक्राफ्ट, है ना। इसमें अगर आप HNO3 और H2SO4 डालते हो, यानी मिक्स एसिड डालते हो और हीटिंग करते हो 110 पे, तो TNT बनता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो कि कैसा होता है? एक्सप्लोजिव, है ना। अब इस तरफ आ जाओ, ये बेंजोइक एसिड में NaOH एंड NaOH डालोगे तो क्या होगा? एसिड बेस, है ना। एसिड बेस से सॉल्ट बन गया, फिर इसका सोडा लाइम प्रोसेस करोगे तो CO2 निकल के बेंजीन बन जाएगा, है ना। ये बेंजोइक एसिड, सोडा लाइम किया तो बेंजीन बना। बेंजीन में 3 मोल Cl2 सनलाइट करोगे तो एडिशन हो गए 3 मोल Cl2 सनलाइट के, तो ClCl ऐड हो जाएगा सब जगह, और ये बनेगा गैमेक्सीन, जिसको हम बोलते हैं C6H6Cl6। इसका एक और नाम क्या है? गैमेक्सीन। इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनते हैं? इसके स्टीरियो आइसोमर बनते हैं 9, है ना। और अगर आपने H2 निकल हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हीट किया तो बेंजीन रिड्यूस होकर क्या बनेगा? हमारा साइक्लोहेक्सेन। और बेंजीन में अगर आपने फेंटॉन्स रिएजेंट ऐड किया, देखो ये फेंटॉन्स जो होता है ना, ये होता है फेरस प्लस H2O2, जनरली ये यूज कम होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फेंटॉन्स, इसका नाम है फेंटॉन। ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर देता है फिनॉल में, है ना। इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखो, ये फिनॉल में है ना, और फिनॉल में बनने के बाद अगर आप फिनॉल से वापस बेंजीन जाना चाहोगे तो कैसे जाओगे? जिंक डस्ट, जिंक डाला तो वापस बेंजीन बन जाएगा। इधर फिनॉल में अगर आपने डाइल्यूट HNO3 डाला तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एक बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल और एक बनेगा ऑर्थो। मेजर कौन सा होगा? ऑर्थो, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कंसंट्रेट HNO3 डाला तो क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। तो ये पॉइंट याद रखना है ना। फिनॉल है, अगर डाइल्यूट HNO3 डालते हो तो मोनो नाइट्रेशन, ऑर्थो प्लस पैरा, ऑर्थो मेजर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंसंट्रेट डालते हो तो 3 NO2 लग जाएंगे, ठीक है। और फिनॉल में कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो सल्फोनेशन होगा, फिर HNO3 हीट किया तो डीसल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? हमारा पिक्रिक एसिड। होता क्या है कि अगर अपन डायरेक्ट कंसंट्रेट HNO3 डालते हैं तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन होकर पैराबेंजोक्विनोन बनता है, तो सल्फोनेशन, ये वाला मेथड बेटर है, नीचे वाला। पहले क्या करते हैं? सल्फोनेशन SO3H, ताकि रिंग डीएक्टिवेट हो जाए, फिर यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, फिर डीसल्फोनेशन होगा, ये बनेगा। समझ गए? तो ये दोनों से अपन पिक्रिक एसिड बना सकते हैं, एक डायरेक्ट बना सकते हैं, एक सल्फोनेशन फॉलोड बाय नाइट्रेशन। नीचे वाला बेटर है। नीचे वाला क्यों बेटर है? पहले सल्फोनेशन होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, रिंग का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा, और देन HNO3 डालेंगे तो वो क्या होगा? 2 NO2 लगेगा, इप्सो होके फिर NO2 लग जाएगा। तो H2SO4 HNO3 इज बेटर देन कंसंट्रेट HNO3, ठीक है। हो गया यहाँ पे सारा कवर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये मैंने बता दिया था, बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, गेटरमैन कोच, पर्किन, ये वाला हो गया था पोर्शन, है ना। अब इस तरफ आते हैं, ये भी हो गया था, इस तरफ सब हो चुका। अच्छा ये रह गया था, ये फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन से क्या बना? क्यूमीन। अब ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बनेगा हमारा फिनॉल प्लस बनेगा हमारा एसीटोन, फिनॉल एंड एसीटोन बनेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और
इसमें साइड पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या क्या याद रखना है कि जब क्यूमीन के अंदर O2 सनलाइट करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल प्लस एसीटोन। और एसीटोन का यूज होता है अपना नेल पॉलिश रिमूवर। इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम मेरा डिटेल दे रखा हूं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है? समझ गए आप? थोड़ा और क्या बताएं? अच्छा, ये यहाँ एल्डिहाइड में KMnO4 डाला तो ये क्या बना? एसिड। एसिड में इथेनॉल डाला तो वाटर निकल के क्या हो गया? एस्टिफिकेशन। और एस्टिफिकेशन में ये H अल्कोहल का जाता है, OH एसिड का जाता है। तो अगर ये इथेनॉल लिया आपने O18 वाला तो ये O18 यहां आ जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा एस्टिफिकेशन। आगे बढ़े। उधर बता ही दिया था मैंने आपको, टॉलिन के अंदर HNO3 डाल के 100 टन पे हीट करेंगे तो एक्सप्लोजिव बनेगा TNT। चलो इधर चलते हैं। बेंजीन में HNO3 H2SO4 डाला तो क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। और RCl AlCl3 डाला तो नो रिएक्शन। यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोबेंजीन जो है ना, रिंग कैसा है हमारा? डीएक्टिवेटेड। इसमें अगर मैं फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन करूं या अल्काइलेशन करूं तो क्या होगा? नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ डीएक्टिवेटेड रिंग। ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोबेंजीन फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। कौन सा फिल्डक्राफ्ट? अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, दोनों शो नहीं करता है। दोनों के दोनों, चाहे असाइलेशन आ जाए चाहे अल्काइलेशन आ जाए, ठीक है? दूसरा, यहां नाइट्रोबेंजीन बना, आपने फिर से HNO3 हीट किया तो NO2 इज मेटा डायरेक्टर, तो फिर एक और NO2 लग जाएगा। इसमें NH4HS किया तो सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन मतलब एक NO2 रिड्यूस हो जाएगा, एक NO2 का NH2 बनेगा, दूसरा NO2 कुछ नहीं होगा। दूसरा, नाइट्रोबेंजीन में SnHCl मेटल एसिड से क्या होता है बताओ? रिडक्शन। NO2 का बनेगा NH2। फिर इसने H2SO4 हीट किया तो ये हमारा ऑर्थो पैरा है, सल्फोनेशन हो गया। इसमें फिर एमोनिया हीट किया तो एमोनिया हीट किया तो क्या होगा? सल्फोनिक एमोनिया, वाटर निकल के एमाइड बन जाएगा, ये बनेगा सल्फामाइड। बात समझ गए आप? ठीक है। तो जैसे अपन एसिड और अल्कोहल को हीट करते हैं एस्टर बनता है ना, वैसे ही SO3H और एमोनिया को हीट करोगे तो वाटर निकल के एमाइड बन जाएगा। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे ये SO3H है, इसमें एमोनिया डाल के हीट किया तो ये निकल गया वाटर, वाटर निकल के ये बन गया एमाइड। समझ गए? अच्छा, एक और चीज है, इसमें डायोजेनियम सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा? ये BDC बनेगा। सॉरी, NaNO2HCl डालेंगे तो 0.5 डिग्री BDC बनेगा। और pH 7 पे करेंगे तो ये पहले NN कपलिंग होगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा CN कपलिंग में। आप इसके लिए अलग से मेरा BDC वाला एक छोटा सा वीडियो देख लेना, सॉन्ग भी है और पीछे थ्योरी भी है ना? तो ये BDC है और BDC के अंदर आपने एनलीन डाला, pH 5 to 7, तो पहले NN कपलिंग होता है, फिर रीअरेंज होकर CN में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, ये हमारा BDC था ना, और BDC में अगर आपने CuCN डाला तो CuCN से क्या होगा? साइनाइड लग जाएगा यहाँ पे। और साइनाइड में डिबाल H डाला तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। डिबाल H क्या करता है? एस्टर का एल्डिहाइड बनाता है, साइनाइड का एल्डिहाइड बनाता है ना? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में काम आता है साइनाइड से और एस्टर से। और डाइल्यूट HCl किया तो हाइड्रोलिसिस से बना एसिड, ये क्या हो गया? सोडा लाइम। सोडा लाइम से क्या बनेगा बताओ? बेंजीन। इसमें AlCl3 का फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन से बना कीटोन, ये फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन है। PCl5 क्या करता है? कीटोन को हटा के ClCl लगा देगा, है ना? फिर 2 बार NH2 किया, यानी 2 बार E2 रिएक्शन किया, तो 2 बार E2 करने के बाद क्या बन जाएगा? ये एल्काइन। और एल्काइन में अगर आपने यूज किया Hg+2 and H2SO4 तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? कुचरोव, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। फिर हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, तो ये बन गया हमारा कीटोन, है ना? अब इधर आ जाते हैं, बॉयल विद वाटर, तो ये बन गया फिनॉल, है ना? इसमें BDC में बॉयल वाटर डाला तो फिनॉल बन गया। फिनॉल में सोडियम मेटल डाला तो ऑक्साइड बन गया, है ना? और इसमें जिंक डाला तो ZNO बन गया, है ना? और फिर इसमें NN2HCl डाला तो ये अपना लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है? ये हमारे सिलेबस में, मेंस में, एडवांस में नहीं है वैसे। तो किसका आपको याद रखना है? लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट किसका है? फिनॉल का। फिर इसमें सैलिसिलिक एसिड किया आपने, ये डाला, सॉरी उल्टा आ रहे हैं अपन, ये फिनॉक्साइड आयन बना, इसमें CO2 डाला तो कॉल्बे स्मिड, ये पैरा ऑर्थो पे अटैक करेगा, कॉल्बे स्मिड रिएक्शन होगी। कॉल्बे स्मिड में क्या होता है? H की जगह पे क्या आता है? CO2H।
इसका सोडा लाइम किया तो ये फिनॉल बन जाएगा, और एसिड हैलाइड डाला तो ये O अटैक करेगा, SNA होके बनेगा एस्प्रीन। फेमस ड्रग है एस्प्रीन। फिर से समझते हैं, ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल में सोडियम मेटल डाला, फिनॉक्साइड आयन बन गया। CO2 डाला तो क्या होगा, इसके ऑर्थो पे CO2H लग जाएगा, कार्बो ऑक्सिलेशन, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन किया तो फिर यहां पे बन जाएगा हमारे पास एस्टर एस्प्रीन। और इसमें AlCl3 डाला तो ये पूरा माइग्रेट करके क्या होगा बताओ, फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसका हो जाएगा फ्राइज। दूसरा, अगर Br2 वाटर डाला, Br2 वाटर डाला तो क्या होगा, यहां लगेगा Br, यहां लगेगा Br, और इप्सो होके CO2 की जगह पे लग जाएगा Br, ये बनेगा ट्राइब्रोमो। ये इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, CO2 डाला, कॉल्बे स्मिथ सैलिसिलिक एसिड, एसिड हैलाइड डाला तो SNA होके ये बन गया एस्टर, इसमें AlCl3 डाला तो ये एसिटाइल ग्रुप माइग्रेट करके पैरा पे गया, इसको बोलते हैं फ्राइज। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एडवांस में, मेंस के हिसाब से ध्यान रखो। फ्राइज क्या होता है, फ्राइज होता है एस्टर में एसिटाइल ग्रुप माइग्रेट करता है, हो गया। फिर इधर आ जाओ, अब Br2 वाटर डालोगे तो क्या होगा, यहां लगेगा Br, यहां लगेगा Br, और ये CO2H हटके यहां भी लगेगा Br, है ना, इप्सो हो जाएगा, एक Br, दो Br। अगर यहाँ SO3H होता ना, सल्फोनिक ग्रुप, वो भी SO3 हटके भी Br लग जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कवर हो गई है तुम्हारी, है ना। अब इस तरफ आ जाओ, BDC से थोड़ा और करते हैं। ये हमारा BDC था, BDC के अंदर अगर फिनॉल डालोगे तो CN कपलिंग होगा, है ना। और ये कौन से कलर का डाई बनता है, ऑरेंज कलर का डाई, ये याद रखना है। फिर इधर आपने क्या किया, कॉपर हीट किया या CuCN किया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, CuCl से क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में KNH2 किया, बेंजाइन से एनिलीन बन गया, और एनिलीन के अंदर एसिड हैलाइड डाला तो SNA होके H की जगह पे ये ग्रुप आ गया। ये दो बहुत कम यूज होता है। अगर आप CF3CO3H डालते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो NH2 को क्या डालता है, NO2, H2SO5 डालते हो कैरोज एसिड, तो NH2 को डालते हैं NO। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कन्वर्जन में यूज होते हैं कि CF3CO3H यूज करोगे तो NH2 का सीधा NO2, H2SO5 यूज करोगे कैरोज तो सीधा क्या बनेगा हमारा NO ग्रुप। गॉट इट। अब अगर आ जाओ, क्लोरोबेंजीन के KOH डाला, फिनॉल बना, फिनॉल में Br2 वाटर डाला तो तीनों जगह लग जाएंगे Br। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर यहाँ CO2H होता ना तो CO2 हटके भी Br लगता, अगर यहाँ SO3H होता तो भी SO3 निकल के Br लगता Br2 वाटर में, ठीक है ना। फिर आगे CCl4 डालोगे तो CCl4 डालोगे तो क्या होगा, ये अटैक हो गया, यहाँ लगेगा CCl3, नहीं सॉरी CCl4 नहीं, क्लोरोफॉर्म है तो ये तो रिमर टिमन हो रहा है ना, क्लोरोफॉर्म एंड बेस, ये हो रहा है रिमर टिमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। H की जगह पे लगेगा CHO। तो रिमर टिमन कब होता है, जब फिनॉल की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म NaOH से, तो H की जगह CHO लगता है। अब इस तरफ आ जाते हैं, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड है, इसमें H2SO4 डाला, H2PD और BSO4, रोजनमोन रिडक्शन, H2PD रोजनमोन रिडक्शन। जिंक HCl डाला तो ये क्या आंसर है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदल देता है ना। अब उस तरफ आता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, एल्काइन में H2SO4 है जो कुचरो हो जाएगा, और ये अगर ऐड करेंगे PH3P डबल बॉन्ड CH2 तो ये बनेगा POPH3 और ये बन गया एल्कीन। समझ गया आप, ठीक है। ये विटिक, इसको बोलते हैं विटिक, एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद फॉस्फोनेमाइड तो विटिक हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस एक बार सवाल आया था बहुत सालों पहले, इसलिए ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, जब भी फॉस्फोरस का हो तो आपको POPH3 बनाना है, समझ गया आप, ठीक है। P डबल बॉन्ड O बनाना होता है। ओके, गॉट इट। फिनॉल कपलिंग ऑरेंज डाई, ओके, चले, हो गया सारे। इसका PDF कहाँ मिलेगा आपको, इसका PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये था एरोमेटिक का पूरा 63 रिएक्शन का फास्ट क्विक रिवीजन। ऐसा ही एक एलिफेटिक का भी रिवीजन है, वो करो। एक मेरा वीडियो और है जिसमें 36 नेम रिएक्शन समझाई, वो भी आप देख सकते हो। एक केमिकल टेस्ट का और है 27 केमिकल टेस्ट, वो भी देख सकते हो। और एक क्विक रिवीजन की सीरीज है जिसमें 5-5 मिनट के वीडियोज हैं, A to Z के क्वेश्चंस। अगर ये सारा करते हो तो आपका JEE मेंस का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सारा मतलब क्या क्या, 36 नेम रिएक्शन, 27 केमिकल टेस्ट, क्विक रिवीजन, A to Z की प्लेलिस्ट,
साथ में ये वाला वीडियो एरोमेटिक का। इसके बाद नेक्स्ट आएगा एलिफेटिक का, जिसमें आपको पूरे एलिफेटिक के सारे कन्वर्जन के साथ सारी रिएक्शंस में आपको एक साथ करवा दूंगा। लेकिन वीडियो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों को बताना है। ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन आएगा। मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते जाओ, घबराना नहीं है। जितनी भी तैयारी है अच्छी तैयारी है। हमेशा लगता है तैयारी कम है, लेकिन हमारी तैयारी होती है। कीप डूइंग, करते जाओ। जितना कर सकते हो उतना मेहनत करते जाओ, उतना आउटपुट बढ़ाते जाओ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज के लेक्चर में होने वाला है एक सुपर रिवीजन। सुपर रिवीजन मतलब हम 83 रिएक्शंस करने वाले हैं। पूरी एलिफेटिक रिएक्शंस का रिवीजन होगा, ठीक है। इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं 83 रिएक्शन का सुपर रिवीजन, ठीक है। चलो, सबसे पहले एल्काइन। यहां पे हमको क्या दिखा है, कार्बन प्लस H2 को अगर हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइन में। कार्बन प्लस H2 पास करके एल्काइन। एल्काइन में अगर पॉलीमराइजेशन करें, यानी 3 मोल ऑफ एसिटिलीन अगर इनको पास करें रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब से, तो क्या बनता है हमारा, बेंजीन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 3 मोल ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है ना, 3 एल्काइन कंबाइन होकर बेंजीन बन जाता है। इसमें सोडियम लिक्विड एमोनिया डाला तो ये क्या हुआ हमारा, बर्च रिडक्शन, ठीक है। और इसका बेंजीन का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे 500 डिग्री पे तो क्या बनेगा हमारा, एनहाइड्राइड। और इसमें KOH डाला तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये कट करके OH लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रहा है। वाटर ने अटैक किया, ऐसे नहीं हुआ और ये ब्रेक हो गया, सॉल्ट बन गया, है ना। और इसका कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसमें कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, CO2 निकल जाएगा। CO2 निकल के बाद इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, यहां बनता है रेडिकल, ये बना लेंगे पाई बॉन्ड, ये बन गया एल्काइन, है ना। इसमें H2 निकल किया, पार्शियल रिडक्शन किया, यहां लिखना पड़ेगा पार्शियल, अदरवाइज क्या होगा, निकल तो पूरा रिड्यूस करता है। पार्शियल किया तो ये बन गया एल्काइन, एल्कीन। इसमें कोल्ड केमिनोफोर, जिसका कोल्ड केमिनोफोर का नाम क्या है, बेयर्स एजेंट। बेयर्स एजेंट क्या करता है, एल्कीन के साथ विसिनल डायोल बनाता है, यानी एल्कीन में OH लगेगा, विसिनल डायोल। कौन सा मैकेनिज्म होता है बताओ, सिन एडिशन मैकेनिज्म। में कोई दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, हाइड्रोकार्बन टॉपिक के अंदर ये सारी रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, एल्कीन में मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड डालोगे तो क्या होगा, इपोक्साइड, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेगा। अगेन H2 निकल डाला तो क्या बन गया, ये हमारा एल्कीन, ठीक है ना। और अगर ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या होगा, यानी माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड करेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बनेगा, एल्डिहाइड। जैसे यहां अपन ने ऐड किया 2PCC, 2 बार पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, तो 1 डिग्री का एल्डिहाइड, और इस 1 डिग्री का भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं। बेंजीन का क्या आपने, ओजोनलिसिस, तो 3 मोल ग्लाइकोक्सिल के बन जाएंगे, है ना। बेंजीन में ओजोनलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, ये पाई बॉन्ड कट करके CO बनाते हैं, 3 मोल बन गए। इसमें कंसंट्रेट बेस किया तो ये क्या हुआ हमारा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो। ये समझ में आया आपको। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो में क्या होता है, एक का एल्डिहाइड का होगा रिडक्शन और दूसरे एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना, इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो। इस तरफ आते हैं। मीथेन बना, कार्बन प्लस H2 से हाई टेम्परेचर पे एल्काइन बनता है, थोड़ा लो टेम्परेचर पे मीथेन बनता है। मीथेन में Br2 एंड सनलाइट करेंगे तो ये CH3Br बन गया। इसमें KCN डाला तो ये SN2 हो गया, क्या बना, साइनाइड। AgCN डाला तो NC बनेगा, है ना। इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये भी याद रखना है। KCN में C अटैक करता है, AgCN में कौन अटैक करता है, N अटैक करता है। यहां अटैकिंग रिएजेंट C है, यहां अटैकिंग रिएजेंट N है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर। Fi का मतलब फंक्शनल आइसोमर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर। सोडियम ट्राई ईथर डालोगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वुड्स, कार्बन डबल हो जाते हैं ना। इसमें अगर 1 कार्बन है तो वुड्स में 2 कार्बन हो जाएंगे, समझे आप, ठीक है। इसको आपको वापस भी लिखना है एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास एल्केन, एल्केन में Br2, जब भी सनलाइट देखोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा, फ्री रेडिकल, है ना। तो H की जगह पे आ गया Br, फिर KOH डाला तो क्या होगा, Br की जगह OH। PCC कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, माइल्ड। माइल्ड तो 1 डिग्री का क्या बनेगा बताओ, एल्डिहाइड। इसमें KCN डालोगे तो क्या होगा, साइनाइड से बनेगा हमारा इथाप्रोपेन नाइट्राइल। इसमें LAS डाला तो साइनाइड का रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होता है, एमीन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन रिडक्शन। इसमें HNO2 डालोगे तो पहले क्या होगा, N2 हटके कैटायन बनेगा, फिर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बनेगा 2 डिग्री कैटायन, फिर होगा वाटर का अटैक। ये बात समझे आप। जब भी आप HNO2 डालते हो ना एलिफेटिक एमीन में, तो वो क्या करता है, NH2 की जगह OH लगाएगा,
मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको RNH2 से ROH बनाना है, 1 डिग्री अमीन से अल्कोहल बनाना है, तो आप इसमें क्या डालोगे? HNO2। HNO2 क्या करता है? NH2 की जगह पे OH लाएगा विद रीअरेंजमेंट। तो जैसे NH2 हटा, N2 बन के कैटायन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होकर 2 डिग्री बनेगा, तो NH2 की जगह OH आएगा विद रीअरेंजमेंट। ऐसे याद रखो उसको, ठीक है। इसमें डाइल्यूट एसिड डाला तो क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या होगा बताओ? एसिड। PCl5 डालोगे तो क्या होगा? OH की जगह क्या लगेगा? Cl। तो पहले हुआ साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, फिर वहां OH की जगह लगा Cl। ये Br लगा। अगर हम सनलाइट करते हैं तो Br, अभी हमने क्या डिस्कस किया था? सनलाइट फेवर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जहां भी H में लिखा हो सनलाइट फेवर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसमें अल्कोहलिक KOH करोगे तो E2 होगा। E2 होकर एल्कीन बन गया। एल्कीन में Br2 CCl4 किया तो क्या हो गया? दोनों जगह Br लग गया। फिर अल्कोहलिक KOH किया तो क्या हुआ? अगेन क्या हुआ? E2, है ना। एक्वस KOH में क्या होता है? Br की जगह OH लगता है। अल्कोहलिक KOH में क्या होता है? HBr निकलता है। ऐसे याद रखो, अल्कोहलिक KOH मतलब OH H लेगा, KBr HBr निकाल देगा ऐसे, ठीक है। इस तरफ आओ, Br2 वाटर में क्या होगा? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, और रिंग में चार्ज हो तो अटैक कहां होगा? वाटर का। तो ये OH लग गया। इधर हमने HBr डाला तो क्या हुआ? OH की जगह क्या लगेगा? Br, और फिर साइनाइड से OH की जगह लगेगा साइनाइड। फिर इसका क्या? हाइड्रोलिसिस। तो दोनों साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये समझ के दो रिएक्शन हो रही है। HBr डाला तो वाटर निकल के H की जगह Br लगा, पहले वाटर निकला H की जगह Br, फिर साइनाइड ने अटैक किया तो Br की जगह साइनाइड आ गया, ठीक है। ये जैसे हमने यहां किया था ना, AgCN KCN, उस टाइप से KCN का अटैक। अब ग्लाइकोजल में कंसंट्रेट KOH किया तो ये हमने किया अभी कैनिजोरो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजोरो। ये रिपीट हो रहा है। PDF बहुत बड़ा था ना, इसलिए थोड़ा रिपीट हो रहा, कट किया हुआ उसको। चलो आगे बढ़े। इधर हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा? एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिड। NaOH करोगे तो क्या होगा? एसिड बेस। NaOH H+ लेगा, एसिड बेस। और ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? सोडा लाइम। सोडा लाइम में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, CO2 हट के एल्केन बनेगा। ये प्रोपेनिल क्लोराइड है, COCl। इसमें अमोनिया डाला तो ये N अटैक करके Cl की जगह NH2 आ जाएगा। और इसमें Br2 KOH किया तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है? एमाइड कन्वर्ट इनटू एमीन विद लेस नंबर ऑफ कार्बन। अगर इसमें X कार्बन है तो इसमें कितने कार्बन होंगे? X-1। और HNO2 से क्या होगा? अभी मैंने बताया था आपको, HNO2 क्या करता है? NH2 की जगह क्या लेगा? OH विद रीअरेंजमेंट। ये तो 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म बेस यानी NH2 की जगह क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड टेस्ट, है ना। अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और H2 निकल करोगे तो आइसोसाइनाइड का क्या बनेगा? 2 डिग्री एमीन। अगर CN होता ना तो बनता CH2NH2, 1 डिग्री एमीन। आइसोसाइनाइड बनेगा 2 डिग्री एमीन। अब उस तरफ चलते हैं। सोडा एमाइड किया तो अगेन HBr निकल के E2 हुआ। E2 में ये क्या बन गया हमारा? एल्काइन, है ना, माइनस HBr। एसिडलीन में H2SO4 HgSO4 डालते हैं तो क्या होता है? कुचरो। इसमें होता है कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव में क्या होता है बताओ? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, यानी एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे OH। तो HOH लगने के बाद क्या बनता है? इनॉल। और इनॉल का टॉटोमेरिज्म हो गया, एल्डिहाइड बनेगा। ये एल्काइन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्काइन में HgSO4 H2SO4 डालते हैं तो HOH ऐड होकर टॉटोमेरिज्म होकर एल्केन बनता है। इसमें LAS डालोगे तो क्या होगा? अल्कोहल एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। बात समझे आप? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें NaNH2 डाला तो एसिड बेस और SN2, यानी जब आप NaNH2 डालोगे 2 बार एसिड बेस हुआ, और मिथाइल आयोडाइड अगर मैं 2 बार ले लूं, एक बार ये SN2 एक बार ये SN2, तो इससे क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटाइन। साथ साथ लिखना है आपको, है ना, एक बार पूरा लिखना है, 2 बार लिखोगे ना आप सब चीजें याद हो जाएगी। 2 ब्यूटाइन में H2PD BSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं तो क्या बनता है? सिस, विच इज नोन एज लिनलार्ड कैटलिस्ट। और सोडियम लिक्विड एमोनिया डालते हैं तो क्या बनता है? ट्रांस। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एल्काइन में H2PD कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं वैसे, या BSO4 भी यूज कर सकते हो, तो ये क्या बनता है? सिस। सोडियम लिक्विड एमोनिया डालोगे तो ये क्या बनेगा? ट्रांस। सिस एंड ट्रांस में रिलेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड डायस्टीरियोमर। ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हैं और ये दोनों डायस्टीरियोमर भी है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आ सकती है। ट्रांस टू ब्यूटेन में Br2 डालोगे तो क्या होगा? ट्रांस मतलब माइनस, ऑपोजिट साइड है ना, माइनस। Br2 एंटी एडिशन मतलब माइनस, तो क्या बनेगा? मीजो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 1।
कोल्ड KMnO4 डालोगे तो क्या होगा, ट्रांस मतलब माइनस, कोल्ड KMnO4 मतलब प्लस, इससे क्या बनेगा माइनस, यानी इससे बनेगा रेसिमिक। ये समझ में नहीं आया मैंने कैसे किया, तो मेरा हाइड्रोकार्बन एक वीडियो देखना आप, जिसमें मैंने सुपर ट्रिक बता रही है, सुपर ट्रिक ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना, जहां पे भी सिन एंटी होते हैं वहां अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर नहीं आया, अगर आपने देख रखा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांस में Br2 से मीजो 1 बनता है, ट्रांस में कोल्ड KMnO4 से रेसिमिक 2 बनते हैं। गॉट इट? चलो बड़े आगे। अच्छा ऊपर वाला देखो, सक्सेनिक एसिड को हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, बनेगा सक्सेनिक एनहाइड्राइड। इसमें रेड पी Br2 किया तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, HVZ। HVZ में क्या होता है, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, हेलोजन, फिर AgOH डाला तो क्या होगा, OH, Br की जगह आ गया OHOH। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर क्या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, यस देता है। क्या एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एल्डिहाइड कीटोन में 2 ही टाइप की रिएक्शन होती है, या तो अल्फा पे होगी और या फिर होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा, बस ये न्यूक्लियोफाइल वेरिएबल है, यहां पे ये HSO3 अटैक किया, ये बनता है व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट, है ना। 2,4-DNP के साथ वाटर निकलेगा और रेड ऑरेंज येलो PPT, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, याद है ना, 2,4-DNP वगैरह है ना। पीएच किस पे करते हैं, 4 to 5 पे। इसमें SU2 डालोगे तो क्या होगा, अल्फा की जगह बनेगा CHO, और कंसंट्रेट बेस डालोगे तो ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो, ये तीसरी बार आ रहा है, कंसंट्रेट बेस मतलब कैनिजरो, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। इधर Ag2O डाला तो क्या होगा, एल्डिहाइड का बनेगा एसिड, ये क्या है टॉलेंस। टॉलेंस क्या करता है, एल्डिहाइड का टेस्ट करता है, कीटोन का टेस्ट नहीं करता है, एल्डिहाइड का बनाएगा एसिड। इसमें PCl5 डाला तो Cl, S2PDBSO4 डाला तो एसिड एलाइड से एल्डिहाइड बनेगा, जिसको बोलते हैं रोजनमोंड रिडक्शन। वाई रोजनमोंड इज फेमस, वो क्या करता है, एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप कर देता है। इसकी जगह LAH डाला होता तो एल्डिहाइड का अल्कोहल बन जाता। गॉट इट? इसमें LAH डालोगे तो एल्डिहाइड का क्या बनेगा, अल्कोहल। फिर नीचे एसिड में LAH डालोगे तो अल्कोहल, सोडियम डालोगे तो S2 गैस, और ऑक्साइड में हैलाइड का अटैक होगा तो क्या होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये ऑक्साइड हैलाइड SN2 विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें HI डालोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे H, इस पे I, फिर अगेन इस पे I, इस पे H, तो ये बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। और अगर आपने डिबाल एस डाला तो एसिड का बनेगा एल्डिहाइड। डिबाल एस से प्योर एसिड का एल्डिहाइड बनाता है, 2 फंक्शनल ग्रुप होगा तब नहीं बनाएगा। और इस एल्डिहाइड में 3 मोल SHO डाला तो ये क्या होगा, हमारा क्रॉस एल्डोल, है ना। यहां 3 बार H निकल के CHO बन गया, ये बन गया हमारा क्रॉस एल्डोल। समझ गए? और ज्यादा CHO डाला होता है, SCHO डाला तो क्या होगा, फिर आगे कैनिजरो स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? सारी रिएक्शन कवर हो रही है, टॉलेंस, फेलिंग, 2,4-DNP, सोडियम बाइसल्फाइड। ये नीचे देखो, इसमें अगर एमीन में HCl डालोगे तो क्या होगा, एसिड बेस के साथ बना सॉल्ट। इसमें AgN डाला तो AgCl की PPT बन जाएगा, है ना। टॉलेंस कवर हो रहा है, एल्डोल कवर हो रहा है, रोजनमोंड कवर हो रहा है, विलियमसन ईथर, HI, सब लिखना है वापस। चलो अब कीटोन की रिएक्शन करते हैं। कीटोन में अगर KOH हीट किया, यानी एक्वस KOH, तो वाटर निकल के क्या होगा, एल्डोल। सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में अगर मैं एसिड डालता हूं तो क्या होगा, इसका टॉटोमेरिज्म होके बनेगा इनॉल, और इसमें Br2 डाला तो CO बॉन्ड बन के ये अटैक होके Br निकल जाएगा, यानी अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा। ये होगा अल्फा हेलोजिनेशन। ये कब होता है, जब मीडियम कैसा होना चाहिए बताओ, एसिडिक होना चाहिए। अच्छा ये थोड़ा दे नहीं रखा है, PCC मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ऑक्सीडेशन से कीटोन बना। इसमें मिथनॉल होगा तो क्या होगा, प्रोटोनेशन एंड अटैक। तो पहले बनेगा हेमी एसिटल, फिर एसिड डालोगे तो वाटर निकल के फिर अटैक, वाटर निकल के अटैक, ये क्या बनेगा, एसिटल। यानी कीटोन में 1 मोल अल्कोहल डालोगे तो हेमी एसिटल, 2 मोल डालोगे तो एसिटल। इस तरह बताओ, ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड, ये रिएक्शन है मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। मैंने आपको सिखाया था ना वो 36 नेम रिएक्शन, उसके अंदर है मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल के अंदर। P+I2 डालोगे तो ये बनेगा PI3, तो OH की जगह क्या आएगा, आयोडीन। जस्ट लाइक PCl5, SOCl2, PBr3, ये सब अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हैलाइड में। SCO2 डालोगे तो क्या होगा, SCO2 अल्फा को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, CHO। यानी अगर मान लीजिए ये कीटोन है और ये अल्फा है, SCO2 डाल दिया तो अल्फा का ऑक्सीडेशन होके CHO बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वापस लिखना, वापस देखना है ना, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जल्दी बताना है। ये अल्कोहल है, अल्कोहल में SOCl2 डालोगे तो क्या बनेगा, SO2HCl, डार्जन प्रोसेस।
डार्जन किसके भाई हैं भाई? टार्जन के भाई हैं डार्जन। और अल्कोहल से हैलाइड बनाने का कौन सा मेथड है? बेस्ट या वर्स्ट? ये है बेस्ट मेथड। वाई बेस्ट? बिकॉज साइड प्रोडक्ट आर गैसेस, तो गैसेस छूमंतर हो जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। समझ गए? और इसमें H2SO4 हीट किया तो ये इवन एलिमिनेशन होकर बनेगा एल्कीन। एल्कीन में HBr किया तो ये क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। बात समझ में आई? ठीक है। और HCl पेरोक्साइड किया तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में H कहां अटैक करता है? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा। तो अगर मैं पूछूं कि ये एल्कीन है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ बताओ H कहां अटैक करेगा? जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा, यहां पे अटैक होगा। रिच बिकम रिचर, यहां अटैक होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में H उधर अटैक करेगा। तो रिच बिकम रिचर याद कर लो, या H+ का वहां अटैक करो ना स्टेबल कार्बोकैटायन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, याद रखने लायक बात क्या है? सिर्फ HBr एंटी मार्कोनिकॉफ देता है, HCl नहीं देता है, HF नहीं देता है, HI नहीं देता है। ओनली एंड ओनली HBr एंटी मार्कोनिकॉफ देगा, वो भी पेरोक्साइड में। अगर HBr की जगह HCl आ गया, पेरोक्साइड आ गया, तो सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। समझे आप? कौन एंटी मार्कोनिकॉफ देता है? सिर्फ HBr देता है। कब देता है? पेरोक्साइड में देता है। क्या बाकी HCl HF वगैरह देते हैं? नहीं देते हैं। बाकी HCl HF में पेरोक्साइड डालो तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ होगा। चलो अब आता है कीटोन में। कीटोन में जिंक एमलगम HCl किया तो कीटोन का क्या बनेगा बताओ? एल्केन। इसमें हाइड्रोजन KOH किया तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी बनेगा हमारा एल्केन। ये कौन से मीडियम में प्रोडक्ट बनाता है? क्लिमेंसन एसिडिक। वुल्फ किस्नर मीडियम कौन से में प्रोडक्ट बनाता है? बेसिक। I2NOH किया तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म, है ना। साथ में बनेगा सॉल्ट। I2NOH आयोडोफॉर्म सॉल्ट बना, इसमें H+ डाला तो बना एसिड। रेड PI2 वगैरह किया, रेड PI2 नहीं, रेड PBr2 करो, यहां आएगा Br। ये कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? HVZ। AgOH Br2 क्या था? ये हो जाएगा हमारा CO2 निकल के हंसडिकर। ये हमारे सिर्फ मेंस के लिए है। हंसडिकर क्या करता है? एसिड से हैलाइड बनाता है, एक कार्बन कम कर देगा। कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो ओनली कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो क्या बनेगा? पहले बनेगा कैल्शियम का सॉल्ट, ये वाटर निकल गया और फिर निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बन जाएगा। तो पहले कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा और फिर वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ गए? NH2OH डाला तो ये NH2 वाली सारी रिएक्शन में वाटर निकल जाएगा, इमीन बनेगा PH425। इसमें भी ये वाटर निकल जाएगा, PH425। और अगर आपने ग्लाइकॉल डाला, ग्लाइकॉल में क्या होगा? इसमें भी वाटर निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा। इन सब रिएक्शन में H2 और O, H2 और O, H2 और O सब निकल रहा है। सब में पहले स्टेप में H2O निकल रहा है। ठीक है, कवर हो गई सारी। चलो लास्ट ये और देख लेते हैं। D2O डालोगे तो क्या होगा? ये कीटोन के अंदर D2O प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, सारे अल्फा H की जगह DD आ जाएगा। एल्डिहाइड और KOH किया तो कीटोन के साथ क्रॉस एल्डोल। HCN किया तो क्या होगा? साइनाइड का अटैक हो गया, साइनोहाइड्रीन। और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड। इसको हीट करोगे तो क्या होगा? दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, हीट करके दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इंट्रा नहीं, इंटर रिएक्शन हो जाएगी। इंटर होगी ना, दो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इसका एसिड दूसरे का अल्कोहल, इसका अल्कोहल दूसरे का एसिड निकल के लैक्टाइड बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो तो होगा क्या? ये निकलेगा वाटर, ये निकलेगा वाटर, ये बन जाएगा। कितने वाटर के मोल निकले? 2। कितने रिएक्टेंट के मोल थे? 2। कितना प्रोडक्ट का मोल है? 1। इसको लैक्टाइड बोलते हैं। और लैक्टाइड में LH करोगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। LH क्या है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाएगा। और इसमें HiO4 डालोगे तो HiO4 याद है आपको क्या करता है? कट करके OH लगा के CHO बना लेगा। तो ये कट करके OH लगाने हैं आपको, है ना। इसमें जैसे HiO4 डाला होता तो कट करके OH लगाओ तो ये बनेगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। समझ गए? ठीक है। अब कीटोन में मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड यूज करोगे तो बेयर विनेगर। बेयर विनेगर में क्या होता है? ऑक्सीजन इंसर्ट बिटवीन कीटोन एंड दैट ग्रुप व्हिच हैज मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो इथाइल और मिथाइल में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? इथाइल इज ग्रेटर देन मिथाइल। तो ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो रहा है ना। और डायजोमिथेन डालोगे तो क्या होगा बताओ? हायर होमोलॉग बन जाएगा। ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखो, हायर होमोलॉग CH2 इंसर्ट हो जाता है। हो गए? तो ये सारी रिएक्शन कवर हो गई। इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के अंदर PDF शेयर करूंगा। इसको एटलीस्ट 2 बार करना है। एक बार जो मैंने देखा है वो करो,
दूसरी बार वापस आप लिखो, हर टाइम वीडियो पॉज करो, समझ में नहीं आ रहा तो रिवर्स कर करके देखो। इस तरीके से आपका ये 83 रिएक्शन का नेम रिएक्शन जो एलिफेटिक की कवर हो गई है। पुराने वीडियो और कौन से देखने हैं? एरोमेटिक का सारा रिवीजन मैंने एक वीडियो में करा रखा है, सारे नेम रिएक्शन दूसरे वीडियो में करा रखा है, सारे केमिकल टेस्ट करवा रखे हैं। तो वो पुराने ये 3 4 5 वीडियो आप देखोगे तो सारा आपका मेंस का रिवीजन अच्छा हो जाएगा। एक नेम रिएक्शन वाला, एक केमिकल टेस्ट वाला, और एक अपना कन्वर्जन वाला, एरोमेटिक वाला, और एक ही एलिफेटिक वाला। ठीक है, मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, घबराना नहीं है, एग्जाम पास में आते हैं तो घबराहट होती है, नेचुरल है, जीवन में कोई भी बड़ा इवेंट आएगा घबराहट होगी। जितनी मेहनत कर सको उतनी मेहनत कर लें और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें, वो अच्छा ही करेगा। नियत अच्छी तो नियति भी अच्छी होगी। थैंक यू, जय हिंद।